हाँ जी टीम, गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है? ठीक हो जी सारे? सो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो काइंडली अपने डायरी पेन जरूर अपने साथ रखिए, क्योंकि आज का सेशन जो है इसके अगर आप नोट्स बना लेंगे तो वो आपके थ्रू आउट द लाइफ आपके बिजनेस में आपकी वो नोट्स जो है वो हेल्प करेंगे। ठीक है जी। सो वी आर स्टार्टिंग दिस मीटिंग विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो तब तक के लिए आप अपने डायरी पेन जो है वो फटाफट से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट नॉलेज आज हम लोग यहाँ पे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो जी सारे? सो आई होप आप बढ़िया होगे। तो बहुत ही ज्यादा सुपर एक्साइटिंग आज का सेशन होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही है, इसमें फलाना विटामिन है, फलाना मिनरल है, इसमें क्या खास होगा, ये है वो है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग एक अलग बात है, लेकिन 90% हमारा फॉर एवर बिजनेस चलने का रीजन क्या है जी? वो है हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अगर हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे ना होते तो कंपनी आज से काफी टाइम पहले ऑलरेडी बंद हो चुकी होती। ठीक है। लेट मी गिव यू सम क्लासिक एग्जांपल्स। जो स्कीम्स होती हैं अलग अलग तरीके की, किसी सेलिब्रिटी से ऐड करवाना, फलाना धमकाना, अलग अलग चीज। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस एड्स के दम पे, सेलिब्रिटीज के दम पे, या फिर अट्रैक्शन के दम पे अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कितनी देर चला लेगा, आप बताओ। यस। चलो एक और सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक नई दुकान खुली है, स्वीट्स की शॉप है वो। ठीक है, स्वीट्स एंड बेकरी है। वहां पे बेकरी का सामान मिलता है, मिठाइयाँ मिलती हैं, है ना, बिस्किट्स एंड ऑल। तो वो सब चीजें वहां पे जो है आपको अवेलेबल होती हैं। उन्होंने पूरे शहर में बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए, पूरे टॉप सेलिब्रिटी से ऐड करवा दी। ठीक है। तो और जो उनका बेकरी है वो भी बहुत अच्छी बना ली, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इवेंचुअली अगर उनके बिस्किट, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी मिठाइयाँ अगर वो टेस्टी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर चलेगा? यस। कितनी देर चलेगा ज्यादा से ज्यादा? यस। उसको बोलेंगे स्काई रॉकेट। ठीक है, जैसे आतिशबाजी होती है ना, एक बार फुस करके ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके पटाखा बोल जाता है, फिर नीचे गिर जाती है। ठीक है, चलेगा तो सही, अट्रैक्शन के दम पे चल तो जाएगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। 3-4 मंथ, पहले 3-4 मंथ बंदा फ्री बैठेगा, उसके 3-4 मंथ लोग आ जाएंगे, फिर लास्ट के 3-4 मंथ फ्री बैठ जाएगा। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर आपको वो जगह बंद मिलेगी। क्लियर है जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पिछले 45 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है जी। और इस साल कितने हो गए जी? इस साल 46 ईयर्स हो चुके हैं। कि कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं लाइक बाईजूस। बाईजूस के बारे में शायद कुछ लोग जानते होंगे, बाईजू करके। रविंद्र बाईजू हैं, एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने अपनी ट्यूशन कोचिंग क्लासेस वो करते थे, उन्होंने फिर वो ऑनलाइन ले आए। एक बार तो बहुत चला, सेलिब्रिटी से ऐड करवा करवा के। एक वाइट हेड जूनियर चला था, बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, ये वो फलाना दिन का, तो है ना। तो ये सब चीजें, गिमिकी चीजें जो होती है ना, ये थोड़ी देर चलती हैं, थोड़ी देर बाद बंद हो जाती हैं। गिमी के मतलब ऐसे ही कुछ आ गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मोबाइल फोन्स में आपने कभी टीवी पे स्टार सीजे अलाइव आता था पहले, याद है किसी को? डिड एनीबडी रिमेम्बर स्टार सीजे अलाइव? और एक था वो नापतोल, नापतोल बचत बाजार। किस किसने देखा है वो? टाटा स्काई की डिश पे और डिश टीवी पे ज्यादा आता। इसका इसको लगा डाला लाइफ जिंगा लाला, है ना। तो अब वहां पे जो नापतोल और स्टार सीजे के ऊपर ना एक मोबाइल फोन की एड आती थी, 4 सिम वाला। याद है किसी को? सॉरी, हाँ, 4 सिम वाला। कि एक मोबाइल फोन में 4 सिम डलते हैं और 2 मेमोरी कार्ड डलते हैं। देखिए जी किसी ने? ओके, काफी लोगों ने देखी है। आज कहाँ है वो कंपनी? उड़ गई। ठीक है ना। मतलब वो प्रोडक्ट इतना बढ़िया नहीं था। ठीक है। और मोस्टली जितनी चीजें आप टीवी पे देखोगे ना, स्टार सीजे के ऊपर या नापतोल वगैरह के ऊपर,
ये चीजें आपको कभी भी स्केल करते हुए नहीं दिखती, लोगों के घर पे आम नहीं दिखती। थोड़ी देर चलने वाली चीजें होती हैं, थोड़ी देर चला खुश हो गया, बस बात खत्म। क्लियर है? तो आप यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म काम करने आए हो कि लाइफ टाइम काम करने आए हो? मैं लॉन्ग टर्म भी नहीं बोलूंगा, या तो शॉर्ट टर्म या फिर लाइफ टाइम। आप शॉर्ट टाइम काम करने आए हो कि लाइफ टाइम काम करने आए हो? लाइफ टाइम ना। ठीक है। सो और ये चीज खाली फॉरएवर बिजनेस में नहीं है, ये जॉब में भी है। क्लियर है? सेम चीज जॉब में भी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे सिटी में ना, खन्ना में, जो मेरा होम टाउन है, वहां पे क्या हो रहा है, गैस कनेक्शन मिलने स्टार्ट हो गए, मतलब सीधा गैस की पाइपलाइन डल गई। समझ रहे हो? अब अगर हर जगह पे वो गैस की पाइपलाइन डल जाएंगी तो क्या सिलेंडर की नीड रहेगी? अब सिलेंडर वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो एक तरह के गवर्नमेंट के रखे हुए लोग हैं, तो उनकी जॉब कैसे सेफ है फिर? वो उनका तो बदल गया ना सिस्टम। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस जो है, इंडियन पोस्ट जो है, उसका जो रेवेन्यू है, यानी कि उसका जो बिजनेस है, वो ईयर बाय ईयर डाउन आता जा रहा है। उसका रीजन क्या होगा, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल कि क्या रीजन होगा उसका? इंडियन पोस्ट का जो रेवेन्यू है वो इतना डाउन क्यों आ रहा है? सरकारी है भाई, डाक तो हमारी, डाक व्यवस्था हमारे देश की, उसका बिजनेस डाउन क्यों आ रहा है? फोन, नेटवर्क, ईमेल, डिजिटल, ये सब चीजें। आपको लगता है कि अब हम दोबारा ईमेल सब कुछ छोड़ के चिट्ठियां लिखेंगे? नहीं ना। तो उनकी जॉब कैसे सेफ है? क्लियर है? कुल मिला के, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे सरकारी जॉब में हो, चाहे बरकारी, जिस मर्जी, ठीक है, ए एक्स वाई जेड, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में नहीं चाहिए तो आपकी छुट्टी। क्लियर है जी? तो अब वहां से आपकी छुट्टी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं? आप में बीएसएनएल का सिम कौन यूज करता है? हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग बीएसएनएल? जल्दी एक बारी मी टाइप कर दो। ओके, एक फ्रेंड आ गए। चलो शुक्र है कोई तो है बीएसएनएल के पास। ओके। संजय है शायद। अमंत ने सुना भी नहीं बीएसएनएल पे। आप तो फिर पता नहीं, या तो आप तो नए, नया मॉडल लग रहे हो आप। 2003-4 मॉडल लग रहे हो शायद, 5-6। समझ रहे हो? बीएसएनएल एक टाइम पे बहुत ही तगड़ी कंपनी मानी जाती थी। आज बीएसएनएल को यूज नहीं करता। ठीक है। लेकिन बीएसएनएल सरकारी है या प्राइवेट है? सेमी भी बोल सकते हो, लेकिन मेन जो है उसका जो होल्डिंग है, वो गवर्नमेंट के पास है। भारत संचार निगम लिमिटेड करके है ना। तो गवर्नमेंट के पास उसके कुछ राइट्स हैं। तो आपको क्या लगता है, बीएसएनएल को यूज ही नहीं कर रहा, उसके पास कुछ पैसा, रेवेन्यू ही नहीं जा रहा, तो वो कब तक सैलरी देते रहेंगे? उनकी जॉब सेफ है? उसके एम्प्लॉयज की जॉब सेफ है? आप बताओ। नहीं ना। तो नथिंग इज सेफ, आइदर यू आर डूइंग ए जॉब और बिजनेस। ठीक है। अगर प्रोडक्ट सर्विस बेकार है या फिर डिमांड में नहीं है, तो काम गिर जाएगा भाई। सीधी सी बात है। ठीक है। सो तो आगे बढ़ते हैं। अब फॉरएवर की अगर बात करें, तो फॉरएवर पिछले 46 ईयर से आप अगर कंपेयर करके देखो, तो हर डेकेड की टर्नओवर देखी जाती है वैसे बिजनेसेस में। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो डेकेड बाय डेकेड देखते हैं, दशक देखते हैं, कि इस 10 साल का बिजनेस और अगले 10 साल का बिजनेस, 10-10 साल का विजन लेके चलते हैं। क्लियर है? हर 10 साल को कंपेयर करके चलो, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। 5 करोड़ से कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज अप्रोक्सीमेटली 32,000 करोड़ को टच कर चुकी है। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट्स में दम है तभी है जी। ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की टीवी पे ऐड आती है फिर भी बिकते हैं। ना फॉरएवर की एलोवेरा पी के कोई सेलिब्रिटी जहाज से छलांग लगा रहा है, ठीक है, कि भाई एलोवेरा पियो, छत से कूद जाओ, ये कर दो, तूफानी कर दो कुछ एलोवेरा पी के। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ना फॉरएवर के टूथपेस्ट की आपने कभी ऐड देखी होगी, कि कुछ खाते हुए, सेब खाते हुए किसी का दांत दुखा तो फिर कहीं से कोई टपका कि क्या आपके टूथपेस्ट में एलोवेरा है ना। या फिर फॉरएवर का परफ्यूम आता है ना, ड्रीम डिजायर, आपने देखा कि वो लगा रहा है कोई बंदा, लड़कियां आ रही हैं इधर उधर से निकल के। हैव यू सीन दीज थिंग्स? कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती नहीं है। ठीक है ना। बिना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करे 32,000 करोड़ का बिजनेस हो गया, हम जैसे, आपके और मेरे जैसे लोगों की सलाह देने से। क्लियर जी? दैट मीन्स प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसीलिए काम चल रहा है। और अच्छे थोड़े बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम
प्रोडक्ट्स की फॉरएवर की रेंज है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि भाई इतने तगड़े प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए काम पिछले 46 ईयर से चल रहा है। ठीक है। अब प्रोडक्ट तो बढ़िया है, लेकिन आपको और मुझे, हमें नीड है कि नहीं है, मुद्दे की बात तो ये है। ठीक है। तो थोड़ा इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको हल्की फुल्की प्रोफाइल दिखाते हुए आगे लेके चलता हूँ। ठीक है जी। तो ये अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज की एक लिस्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पूरे अमेरिका की टॉप 500 कंपनियां, 500 टॉप, उन टॉप में से 6th नंबर पर कौन सी है जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन पता चल जाएगा ध्यान से देखोगे तो। 6ठे नंबर पे कौन सी कंपनी है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ऊपर की 5 कंपनीज में से हेल्थ वाला कोई भी नहीं है, ट्रेवल, ग्रेविटी, ये वो अलग अलग कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो हेल्थ में देखा जाए तो फॉरएवर इज नंबर 1। ठीक है। तो टॉप पे अगर हेल्थ में देखा जाए तो नंबर 1 है। और आप फॉरएवर के ऑफिस देख सकते हो 160 प्लस कंट्रीज में, है ना। फॉरएवर के ऑफिस चल रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया। रोमानिया जानते होगे आप, जहाँ एंड्रयू टेट रहता है इस टाइम पे। ठीक है। वहां भी फॉरएवर चल रही है जी। ठीक है। कुछ लोग जानते होंगे एंड्रयू टेट को। ग्रीस में, फिनिक्स में, वियतनाम, मलेशिया, जापान। ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या फॉरएवर, फॉरएवर बनाती क्या है बेसिकली? ठीक है। क्या फॉरएवर दवाइयां बनाती है? क्या ये प्रोडक्ट्स मरीजों के लिए हैं कि बीमार बंदे ये प्रोडक्ट्स खाते हैं? क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे फॉरएवर में आके, है ना। तो ये पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो फॉरएवर डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाती है। अब ये सप्लीमेंट शब्द क्या होता है? ठीक है। सप्लीमेंट वो शब्द है जब कोई चीज आपको नेचुरली मिल ना पाए लेकिन चाहिए। ठीक है। तो उसको सप्लीमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में हमें वो चीज लेनी पड़ती है। क्लियर है जी। ठीक है। आप अपनी डेली लाइफ में सप्लीमेंट जो चीज ऐड करते हो, सप्लीमेंट, शायद आपको याद होगा, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों को पता होगा। जब हम 10th तक पढ़ते थे तो जब हमारे शीट फुल हो जाती थी एग्जाम में, तो हम सप्लीमेंट मांगते थे ना, एक्स्ट्रा शीट्स। ठीक है। तो हम जो खाते पीते हैं डेली लाइफ में, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मिनरल्स के लिए, वाइटामिन के लिए, फाइबर के लिए, अमाइनो एसिड के लिए। उस चीज को बोलते हैं सप्लीमेंट, यानी एक्स्ट्रा शीट एग्जाम के लिए जो लेते थे, तो एक्स्ट्रा डाइट जो हम लेते हैं हमारे दिन में, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले ये समझ के देखते हैं। ठीक है। अ, देखिए, क्लियर कट सी बात है, जब हमें ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, तो हमें क्या होता है, ऑक्सीजन, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लगाई जाती है, उसका मास्क वगैरह। ठीक है। वेंटिलेटर पे लेटा के वो सब चीजें लगाई जाती हैं। ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ब्लड की कमी होती है, ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है। एक फ्रेंड लिख रहे हैं पंजाब बोर्ड वाले भी सप्लीमेंट यूज करते थे। देखो, मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कभी सप्लीमेंट नहीं मांगा। ठीक है। मैं तो एक्स्ट्रा शीट ही बोलता रहा। तो आई थिंक पंजाब बोर्ड वाले ज्यादा एडवांस है। ठीक है। तो मुझे भी बाद में पता चला कि सप्लीमेंट ऐसे करके होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसकी नीड इसीलिए है, जो चीज हमारी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाती, ठीक है, तो वो हमें फिर एडिशनल लेनी पड़ती है। एक तो होता है एक्स्ट्रा लेने, एक तो होता है भाई आपकी, देखो, सिंपल सी चीज है, आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर ब्रेक ऑयल भी होना चाहिए। यस। उसके अंदर मोबिलाइल भी होना चाहिए, मोबिलाइल कह देते हैं पंजाबी में। ठीक है। इंजन ऑयल बोल देते हैं। और कूलेंट भी होना चाहिए। ठीक है। और पानी भी होना चाहिए, जो शीशे पे के ऊपर पानी वगैरह जो लगता है। ठीक है। तो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए। वो सारी चीजें पूरी होंगी तब जाके हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। अदरवाइज अगर कूलेंट नहीं होता गाड़ी में तो गाड़ी गर्म हो जाती है, गर्म होती है तो इंजन, सारी बॉडी खराब हो जाती है अगर एक भी चीज की कमी है। क्लियर है जी। इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, बीमार होना स्टार्ट हो जाता है एक इंसान। ठीक है। तो हमें डेली लाइफ में वो चीजें मिल नहीं पाती, इसीलिए हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स की नीड जो है वो पड़ती रहती है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या है फॉरएवर के प्रोडक्ट में और दवाइयों में, क्या फर्क है? जो दवाई होती है उसको बोलते हैं ड्रग, उसकी सलाह देता है डॉक्टर, और वो मिलती है केमिस्ट की दुकान से, और वो सिर्फ एक बंदे को लिख के दी जाती है, भाई इस बंदे के लिए ये दवाई है, इसको यही लेगा। ऐसे नहीं कि पूरा टब्बर, पूरा घर वाले, पूरे खानदान उस दवाई को ले लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। और अगली चीज, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, जो दवाइयां बनाते हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये खांसी की है, ये जुकाम की है, ये ऐसी है, वैसी है। ठीक है। लेकिन जो सप्लीमेंट्स हैं, इसके लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर केसेस में। ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लिखवाना नहीं पड़ता डॉक्टर से कि ये चीज खा लो या फिर ये मत खाओ, आपके लिए सही नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज, ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, पब्लिक में आपको मिल जाती हैं सप्लीमेंट्स आपको। ठीक है। प्लस इसमें मेडिकल क्लेम्स जो है वो लीगल नहीं होते। आप ये नहीं बोल सकते इसको खा लो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, टेस्टिमनीज आप जरूर शेयर कर सकते हो कि इसको यूज करके किसी फला फला बंदे का कैंसर ठीक हुआ है, तो आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। ये बात आप बोल सकते हो। आप ये नहीं कह सकते खा ले भाई तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे तो डॉक्टर भी नहीं बोल सकता। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले लिखवाता है कि भाई हम तो प्रैक्टिशनर हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारे बंदे के ऊपर, अगर मर गया कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर है जी। तो ये सीन होता है। तो फर्क समझ आ गया जी कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। मजेदार बात और हैरानी की बात यह है, ये कुछ बीमारियां स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई हैं जिनको आज के टाइम पे हमने बीमारी बोलना ही बंद कर दिया है। इसको हमने लाइफस्टाइल और पार्ट ऑफ लाइफ, बॉडी टाइप, ये सब नाम दे दिए। समझ रहे हो आप? ठीक है। इनको आज के टाइम पे हमने बीमारी ही मानना बंद कर दिया। ठीक है। कि भाई अस्थमा, सांस, ये सांस वगैरह की दिक्कत तो होगी ही होगी। ठीक है। अस्थमा पंप लोगों का बॉडी पार्ट बन गया। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं अगर किसी को अस्थमा पंप लगता है कि ये तो आपकी बॉडी का पार्ट है। ठीक है। इसको अपने साथ रखना है हमेशा। ऐसा थोड़ी है कि इसको यूज करके ठीक हो जाओ फिर बंद हो जाएगा। अर्थराइटिस, गठिया वगैरह, घुटनों में दर्द, ठीक है, उसको भी हमने बना लिया कि चलो उम्र हो रही है। बीमारी मानना बंद कर दिया, उम्र हो रही है जी। मम्मी के घुटने वगैरह हल्के फुल्के दुखते हैं, फादर के घुट दुखते हैं या दादा दादी के, ठीक है, तो हम कहते हैं ये तो चलो एज है, एज। समझ रहे हो? एसिडिटी होना और डाइजेशन की दिक्कत होना, इसको भी हमने बीमारी मानना बंद कर दिया, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। ओवरऑल पूरे हेल्थ जो खराब होती है वो डाइजेशन से ही स्टार्ट होती है, एसिडिटी से स्टार्ट होती है। ठीक है। इसको बीमारी मानना बंद कर दिया। घर पे बस इनो ला के रख लिए, इनो पी लो जी बस, तेजाब बनेगा, इनो पी लो, तेजाब बनेगा, ओसिड खा लो। बीपी की गोली, शुगर की गोली पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया। ठीक है ना? ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, ये तो ऐसे ही चलता है काम आजकल के टाइम में, है ना? स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, और टीथ प्रॉब्लम। स्किन इन्फेक्शन को भी एक बॉडी टाइप बना लिया आज के टाइम पे कि यार हमें तो सन स्प्रॉप है जी, सन से, धूप से एलर्जी हो जाती है जी, हमें तो धूप सेट नहीं बैठती। को भाई कौन से गोले से आए हो तुम लोग? कौन सा तुम्हारा ग्रह कौन सा है? इस ग्रह के बंदों के लिए तो है सूरज, तुम्हें सूट नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो स्किन इन्फेक्शन हो जाती है जी, धूप में जाके लाल हो जाते हैं हम तो। हमारे तो दांत में ये दिक्कत है, थोड़ी कमजोरी रहती है, बीमार जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए घर पे रहते हैं। मोटापे को बीमारी मानना, मोटापा तो इतना नेक्स्ट लेवल चला गया भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं। आज के टाइम पे मोटे को मोटा बोलोगे ना, उस पे केस हो जाता है। समझ रहे हो आप? ये एक नौबत आ गई है, मोटे को मोटा बोलोगे वो बॉडी शेमिंग का केस ठोक देगा आपके ऊपर। ठीक है। खैर, छोटे सिटीज में तो ऐसा नहीं होता, वहां पे तो पुलिस भी बहुत बिजी होती है। अगर आप किसी बड़े सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, आप पुलिस के पास जाके ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दोगे, उसने मुझे मोटा बोला, उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। समझ रहे हो? आपकी बॉडी शेमिंग कर दी थी मेरी, तो मोटे को मोटा बोल दिया। मोटा बंदा पतला होने के लिए राजी नहीं है, वो कह रहा है मुझे एक्सेप्ट करे समाज ऐसे ही, मैं तो मोटा ही रहूंगा लेकिन मुझे कोई मोटा नहीं बोलेगा, नहीं तो केस कर दूंगा। समझ रहे हो? कई लोग बोल रहे हैं ऐसे भी होता है, बिल्कुल होता है ऐसे। ठीक है। और एक और बात, ये खास करके पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा है। जो मोटा बंदा है ना, वो ये नहीं मानता मैं मोटा हूं, मुझे पता नहीं होने की नीड है। वो पता है क्या कहता है? बहुत कॉमन बात है, सब लोग बताओ। मोटा आदमी क्या बोलता है जी? क्या है ये बंदा? खाते पीते घर का है। खाते पीते घर का है जी, ये तो खाते पीते घर का। हाँ भाई, बाकी तो सब भूखे नंगे हैं ना, इसीलिए सारे सिक्स पैक बना के घूम रहे हैं, बाकी तो भूखे नंगे हैं, तो वो अकेला ही खाता पीता है। ये कुछ इस तरीके की सोसाइटी जो है वो बन गई है। ठीक है। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके देखोगे इस प्रॉब्लम को, तो ये डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अब आप बताओ, आपने इन प्रॉब्लम्स को अपने घर में घुसने देना है? ठीक है। अगर घुस चुकी हैं तो निकालना है, इनको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, या फिर आपको क्या हेल्दी लाइफ चाहिए आपकी और आपकी फैमिली? ठीक है जी। ये प्रॉब्लम्स होने के बाद ठीक हो जाएं, इसका तो मुझे नहीं पता जी क्या इलाज है। लेकिन अगर आप आज ध्यान दें तो शायद आप अपने मम्मी पापा को इन प्रॉब्लम से बचा सकते हो, और आप शायद खुद भी इन प्रॉब्लम से बच सकते हो, जो कि कॉमन है। हर घर में ये कॉमन सी जो हेल्थ इश्यूज है आज के टाइम पे है ही है कि नहीं जी? यस और नो, जल्दी बताइए। है जी ये प्रॉब्लम्स। ठीक है। और इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? यस, जाते हैं जी। और इनसे बचने के लिए कुछ लोग जो हैं वो हेल्थ
अच्छे हेल्थी मेजर्स अपनाते हैं कि नहीं अपनाते? अपनाते हैं जी, कि ये प्रॉब्लम कभी हो ही ना, क्योंकि इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कभी ठीक नहीं होती अगर हो जाए। बीपी ठीक हुआ देखा है किसी का? शुगर ठीक हुआ देखा है किसी का? अस्थमा ठीक हुआ देखा है? ये ऐसी चीजें हैं जो अगर एक लेवल तक पहुंच जाए ना तो वहां से रिवर्स नहीं होती। फिर वो इंसुलिन की इंजेक्शन, गोलियां, बीपी की गोली, पंप, वो सब चीजें साथ में रखनी पड़ती हैं, इनो घर पे रखना पड़ता है। ठीक है ना? डिप्रेशन की गोलियां भाई, मतलब क्या ही बताऊं। आज के टाइम पे तो बैन कर दिए एंटी डिप्रेसेंट्स इंडिया में, मतलब भाई बिना डॉक्टर की सलाह के मिलेंगे नहीं। लोगों को इतना डिप्रेशन है, डिप्रेशन की इतनी गोली बिकी, इतनी गोली बिकी। ठीक है? मेडिकल एसोसिएशन वालों को पता चला इतनी गोली, इतनी दुनिया डिप्रेशन में है। आपको पता है? और सबसे ज्यादा डिप्रेशन में हमारे घर में कौन होता है, आप बताओ? ईमानदारी से बताना, हमारे घर में सबसे ज्यादा टेंशन कौन लेता है? फादर। क्लियर जी? और आपको एक बात पता है, टोटल कुल मिला के, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही बार में, टोटल 1 घंटे की जो चिंता होती है ना, वो 4 साल उम्र कम करती है। 1 घंटे की जो टेंशन होती है, 4 साल उम्र कम करती है। अब आप सोच के देखो ये चीज, कितनी चीजों की टेंशन है। ये है भाई, वो है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की स्टडी, ये वो, फलाना लोन, उनका लोन। ठीक है ना? पहले शादी के लिए लोन, शादी के बाद फिर बच्चे हो गए उनका लोन, एजुकेशन लोन, फिर बाइक लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन। ठीक है? तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आम इंसान की जिंदगी जो है वो डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पे खास करके। ठीक है जी? अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनकी जड़ कहाँ से शुरू होती है, पूरा जड़ पकड़ते हैं पहले तो। आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो बिना कोई प्रोडक्ट खाए, बिना कोई ध्यान रखे सेहत का। जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही नॉर्मल जिंदगी में आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, अगर आपको ये तीनों चीजें प्योर मिल जाए तो। अगर आपको बिल्कुल 100% साफ हवा मिले, आपको और आपके घर वालों को, बिल्कुल 100% साफ पानी, 100% आपको बिना मिलावट वाला खाना पीना मिले, तो आप ये सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। क्लियर है जी? अच्छा, आपने सबसे ज्यादा उम्र का इंसान कितना सुना है अपने जान पहचान में? हाईएस्ट एज आपने अपने जान पहचान में कितनी सुनी है जी, आप बताओ? 105? 100? 95? ओके। मतलब 100 के आसपास एक आधा बंदा भी सुन रखा है आपने कि नहीं? 100 के आसपास। एवरेज नहीं पूछ रहा मैं, एवरेज तो आम तो बहुत कम है, लेकिन आपने मैक्सिमम एज का कोई भी एक बंदा। हाँ जी। माई ग्रैंड फादर इज 102। ओके, क्या आवाज है जी? भगवान करे 202 बन जाए। 100, चलिए 100 तक सबने सुना हुआ है। और एक टाइम तक ये एवरेज 100 थी। आज कितनी है जी एवरेज? आज एवरेज कितनी है? ज्यादातर लोग जिनकी डेथ हो रही है वो किस एज के? 60? 60, 70? अब ये कैसे हुआ भाई? 100 से 60 पे आ गया, हम आधी रहेगी लगभग जिंदगी, आधी, आधी जिंदगी खत्म होगी। इसका रीजन क्या है? पुराने लोग 100 साल क्यों जीते थे भाई? क्योंकि उनके पास हवा साफ थी सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी साफ था। ठीक है? खाना पीना साफ था, सराउंडिंग, एक फ्रेंड लिख रहे हैं, ड्यू टू अनहेल्दी सराउंडिंग। मैं आपको दिखाता हूँ जी, अनहेल्दी सराउंडिंग तो बहुत छोटा शब्द है, इससे तो कतई हम आगे निकल चुके हैं। समझ रहे हो? और आपके घर वाले 60 के पास जा रहे हैं कि 60 से दूर जा रहे हैं, जो आप एवरेज एज बता रहे हो? 60 के पास जा रहे हैं। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुके हैं। तो इस चीज की अभी से चिंता करने की जरूरत है या नहीं है, आप मुझे बता दो। नहीं है तो आप निकल जाओ इस मीटिंग से, आपके लिए मीटिंग है ही नहीं है। यस? आर यू सीरियस अबाउट योर एंड योर फैमिलीज हेल्थ? मैं तो बहुत सीरियस था जब मैं फॉरएवर का प्लान फर्स्ट टाइम देख रहा था ना। मैं यही पॉइंट पे समझ गया था भाई, ये इससे बेस्ट चीज मुझे नहीं मिल सकती। समझ रहे हो? ठीक है? हवा, पानी और मिट्टी, ये तीनों चीजें साफ मिल जाए तो जिंदगी सही है। लेकिन ये तीनों चीजों का हाल क्या है, वो आपके सामने ही है जी। जहरीला होता पानी, फलाना दिन का। फ्रेश वाटर बॉडीज का आप हाल देखो जी, क्या है आज के टाइम पे। ठीक है? शहर पी रहा है जहरीला पानी। आरओ पहले क्या होता था? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग आई थिंक जब मैं ना फोर्थ फिफ्थ क्लास में था, हमारे घर पे आरओ नहीं था। किस किस के घर पे आरओ नहीं था? 2007-8 के अराउंड हमारे घर पे नहीं था।
कुछ घरों में था, और उसको माना जाता था ये तो बस अमीर लोगों का सिस्टम होता है, हर कोई थोड़ी, ये तो ऐसे ही होता है भाई, ये तो तगड़े लोग लगवाते हैं, शौकिया लगवाते हैं लोग, शौक। ठीक है ना। लेकिन आज 99% लोग इस मीटिंग में जो बैठे हैं सबके घर पे लगा हुआ है, आज वो नेसेसिटी बन गई। समझ रहे हो। कईयों के घर पे अभी भी नहीं है कि वो बोर वगैरह का पानी अगर वो पीते हैं, लेकिन आगे चल के वो भी नीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आप सोच के देखो, अगर आप आरओ नहीं लगवाते उसका नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। कैल्शियम ना दो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो कैल्शियम होता है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, प्लांट्स वगैरह से मिलता है, ठीक है। एक वो कैल्शियम होता है जो पथरियां बना देता है। अगर आप बिना आरओ का पानी पियोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके पीते में या फिर आपके गुर्दे में पथरियां बन सकती हैं। क्लियर है। और जो नॉर्मल हम पानी पीते हैं उसमें मेटल कंटेंट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक वो पानी जो है हमारी सेहत के लिए साबित हो सकता है। लेकिन पानी आता कहाँ से? धरती से। धरती से बहुत ज्यादा हमें मिनरल भी मिलते हैं। ठीक है। अगर आप आरओ लगवाते हो तो मिनरल नहीं मिलेंगे, मिनरल खत्म हो जाएंगे पानी में से। पानी की बोतल के ऊपर लिखा होता है ना, बिस्लेरी के ऊपर विद एडिड मिनरल्स, पढ़ा है किसी ने लिखा हुआ? वो क्यों लिखते हैं? ये लिखने की क्या जरूरत है कि इसमें मिनरल डाल के दे रहे हैं हम, प्रोटीन कुछ ऐसे करके डाल के दे रहे हैं? वो इसीलिए डाल के देते हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि पानी को जब सफाई करी जाती है, प्योरीफाई करा जाता है, तो उसमें से मिनरल मर जाते हैं, तो हम तो पानी में मिनरल भी डाल के देते हैं। इसीलिए वो ये चीज लिखते हैं उसके ऊपर। समझ रहे हो। और शायद आपके घर पे कोई पुराने बुजुर्ग होंगे, उनको अगर आपने आरओ का पानी पिलाया, या फिर जब आपने पिलाना पिलाना शुरू किया होगा जिस टाइम पे, तो उन्होंने पी के क्या बोला होगा? ये तो पानी हल्का ही बहुत है, इससे तो मन ही नहीं भर रहा, प्यास ही नहीं बुझ रही, इतना हल्का पानी है ये तो। किसी के साथ हुआ? किसी के बुजुर्गों ने ये बात बोली है? एक सेकंड, मैं ना चैट को एवरीवन पे कर देता हूँ सो दैट सब लोग एक दूसरे का मैसेज देख पाए। ठीक है। तो चैट में काइंडली बी डिस्क्रीट, क्योंकि सब लोग आप यहाँ पे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, फैमिली वाले भी हैं भाई, आप बहन बेटी हैं, सारी हैं। ठीक है। तो बी डिस्क्रीट। तो आपके घर पे किसी ने बोला है, किसी पुराने टाइम पे बुजुर्ग ने, ये तो पानी बड़ा हल्का है भाई, इससे तो प्यास ही नहीं बुझती, हल्का पानी है, हल्का, और होता भी हल्का है। ठीक है ना। अब आरओ लगवाएं तो मर रहे हैं बीमारी से, नहीं लगवाएं तो मर रहे हैं क्योंकि मिनरल नहीं मिल रहा। अब अगर मिनरल नहीं है आपके शरीर में, जितना मर्जी प्रोटीन ठूस लो आप, चिकन खा लो आप, चांपे खा लो आप, न्यूट्री वगैरह खा लो, सोया खा लो, वटेवर, पनीर खा लो, जितना मर्जी प्रोटीन खा लो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो बॉडी में मिनरल चाहिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी तो मिनरल चाहिए शरीर में। जितने मर्जी विटामिन खा लो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मिनरल चाहिए। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं सारे के सारे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी। क्लियर है जी। ये हालात है। जिन नदियों को हम पूजते हैं उनका मुझे याद अब बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद समझदार हो भाई, 2013 की खबर है। एयर पोल्यूशन पांचवा कारण, आपके मम्मी पापा घर से, आप घर से बाहर निकलते हो, सूंघते हो, सांस लेते हो, सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, सिगरेट का धुआं तो अंदर जा ही रहा है शरीर के अंदर। अब सिगरेट का इतना गंद अगर हम सूंघेंगे डेली बेसिस पे, तो हमारे फेफड़ों पे नुकसान होगा कि नहीं होगा? लंग फेलियर होगा कि नहीं होगा? बच्चों को और लेडीज को अस्थमा कैसे हो रहा है? ये तो सांस की बीमारी है, सिगरेट पीने वालों को होना चाहिए। लेडीज तो सिगरेट पीती नहीं है ज्यादा, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पीते, उनको कैसे हो रहा है? वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो सिगरेट से भी ज्यादा जहरीली है। समझ रहे हो। 2013 की खबर है। आप शायद आप या फिर आपके घर वाले किसी जूस वाले के पास खड़े होते होंगे, जूस पीने के लिए, गन्ने का रस पीने के लिए, ठीक है, अनार का रस पीने के लिए। वहां पे कितने स्कूटर वाले खड़े होते हैं? आपको पता है एक स्कूटर जब स्टार्ट होता है कितने पार्टिकल पर मिलियन, कितने पीपीएम धुआं छोड़ता है? और कितना खतरनाक होता है वो, 20 पीपीएम धुआं छोड़ता है एक स्कूटर भी। एक स्कूटर भी, स्कूटर छोड़ो यार, आप सर्दियों का टाइम, सर्दी गर्मी सब छोड़ो, ऐसा होता है कि सुबह सुबह गाड़ी या फिर बाइक आप स्टार्ट करके खड़ाते हो कुछ देर के लिए कि चलो गर्म हो जाएगी? किए किसी ने ऐसा? अपने बाइक को या कार को गर्म करने के लिए थोड़ी देर स्टार्ट करके खड़ा देते हैं। स्टार्ट जब होती है ना, होते सार तुरंत उसके पीछे या उसके आसपास खड़े होके देखना, इतनी गंदी मुश्क आएगी ना, अभी करके दिख लेना ये मीटिंग के बाद, या कल सुबह करके देख लेना, इतनी गंदी मुश्क आएगी। रियलिटी बता रहा हूँ। हमने नई गाड़ी ली है भाई, नई गाड़ी में से भी ये सेम चीज है, इतना धुआं वो चीज छोड़ती है। जहां पे खड़के हम जूस पीते हैं और वो जूस वाले के पतीले का मुंह इतना बड़ा है, उसके अंदर वो सारी चीजें जा रही हैं। ठीक है ना। आप सोच के देखो, ये हवा के थ्रू ही कितना ज्यादा गंद हमारे शरीर में चला गया। ये देखो पाउडर लग रहा है,
ये हालत किस किस की हुई है? मेरी तो बड़ी बार हुई है। ईमानदारी से बताना, ये किस किस के साथ हुआ है? क्या बात है जी। सबने लगवा रखा है ये पाउडर अपने अपने मुंह पे? ये फेशियल किस किसने करवाया ये वाला? ठीक है ना? तो ये अंदर जाएगा जब, तो क्या करेगा भाई? बंदा जिएगा मरेगा? तुम बताओ खुद। आप खुद बताओ, बंदा जिएगा मरेगा? और दूसरी बात, ये शहर वाले, मुझे गांव शहर से ऐसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये गांव वाले ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब अ, धान काटा जाता है। हिंदी में धान बोलते हैं ना, चावल की खेती होती है जो, है ना? तो चावल की कटाई के बाद ना जो पराली बच जाती है, पीछे जो रेजिडुअल बच जाता है, पराली को आग लगाते हैं गाँव में। ठीक है? चलो गलत बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है, पराली को आग नहीं लगानी चाहिए। वो कहते हैं जी पराली को आग लगाने से ना, मतलब आप गांव में लगाते हो, शहर में धुआं हो जाता है, शहर में धुंध बढ़ जाती है, धुआं हो जाता है जी, शहर में बुरा हाल हो जाता है। तो मेरे भाई, उनसे कोई पूछने वाला हो, अगर गांवों में पराली को आग लगा के वो धुआं शहर में जा रहा है, तो 365 के 365 दिन शहर वाला धुआं गांव में नहीं जा रहा? हाँ जी। आपको पता है हवा किस स्पीड पे ट्रेवल करती है? दिल्ली की हवा आपके यहाँ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? आपके पास के जिले की हवा आपके घर तक पहुंचने के लिए मिनटों का टाइम लगेगा, मिनटों का। ठीक है? तो ये भी एक वहम है, हमको गाँव रहते हैं जी, यहाँ पे तो साफ है। क्या साफ है? घंटा कुछ भी साफ साफ नहीं है। क्लियर है? पार्डन माई वर्ड्स, लेकिन ये फीलिंग आ रही है अंदर से। ठीक है? सो ये देखो जी, ये हमारे पूज्य, क्या कहते हैं, अजूबा बोला जाता है इस चीज को। ठीक है? तो अब कहने का मतलब ये है, अगर ओवरऑल ये सब चीजें हम चेक करें, ठीक है, क्या करें? गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। देखो क्या खबर है, गेहूं की रोटी जहरीली होगी जी, कैसे होगी? कब की खबर है? 20 मार्च 2000। अरे ऊपर देखो, ये आतंकवादी वाली खबर मत पढ़ो। मेरठ की खबर है, सोमवार 20 मार्च 2006 की। समझ रहे हो? 2006 में गेहूं की रोटी जहरीली हो गई थी। आज क्या होगा भाई? पहले रोटी में जहर था, आज जहर में रोटी। अब तो यही बच गया कि नहीं? ठीक है ना? क्योंकि इतना पेस्टिसाइड स्प्रे डाला जाता है। ठीक है? आप मिर्च हल्दी चाय तेल हर चीज जहरीली, ये देखो स्प्रे डाल रहा। आपको पता है जो खेतों पे स्प्रे करता है वो भी अपने मुंह को ढक के स्प्रे करता है। इतनी खतरनाक वो चीज होती है, मुंह पे के अंदर सांस के थ्रू भी अंदर मरते हैं लोग, पता है आपको? अगर लोग ज्यादा सूंघ चढ़ जाए ना, स्प्रे जो खेतों पे करते हैं, अगर वो चढ़ जाए बंदे को, बंदा मर जाता है। एक हमारे पंजाब की खबर है, एक बंदा बेचारा बकरियां बेचने के लिए ले जा रहा था, दड़बे में मंडी लगती है हमारे यहाँ पे, बकरियों की। ठीक है? भेड़ बकरियों की मंडी लगती है। बेचारा बकरियां लेकर जा रहा था, तो धान में पानी खड़ा हुआ था, स्प्रे वगैरह हो रखी थी, तो बकरियां वो रेस्ट करने के लिए रुक गया। बकरियों ने वो खेत वाला पानी पी लिया, वो पानी जो था वो जहरीला था, स्प्रे हो रखी थी, मर गई सारी बकरियां। सारी मर गई, सारी A to Z। जो जहर वाला पानी पी के बकरियां मर गई, वहीं से उगा हुआ चावल और रोटी वो सब हम लोग खा रहे हैं। ठीक है? और यही रीजन है कि माँ के दूध में भी आज जहर आ रहा है। समझ रहे हो आप? माँ के दूध में जहर। सोच के देखो ये चीज। ये देखो जी टमाटर कैसे लाल हो रहा है। तरबूज इतना लाल होता है? आपने कभी अगर देसी किसी के घर पे अनार तरबूज लगा देखोगे, क्या सच में वो इतना लाल होता है जितना बाजार में लाल होता है? किसी के घर पे आपने अगर अनार लगा हुआ देखा है, वो लाल होता है या फिर पिंक सा होता है? पिंक 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 होता है ना वो, या तो व्हाइट होता है या हल्का पिंक होता है, बिल्कुल लाल तो होता ही नहीं आज के टाइम पे। वातावरण इतना तगड़ा तो ताकतवर तो है ही नहीं कि बिल्कुल लाल बना दे उसको। उसके लिए तो एनवायरनमेंट बहुत सही चाहिए, तब जाके लाल बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है? तो वो लाइट पिंक घर पे हमारे उग रहे अनार, मार्केट से लाल कैसे लेकर आ रहे हैं भाई? वो इंजेक्शन, फ्रुक्टोज सुक्रालोज ऐसे ऐसे टीके इंजेक्शन लगा रखे होते हैं। खरबूजा खाया किसी ने? खरबूजा, मेलन्स बोलते हैं जिसको। कई बार आप नोट करना, अभी तो सीजन भी चल रहा है, बाजार में से अगर आप मेलन लेकर आओगे ना, खरबूजा लेकर आओगे, कई बार वो हद से ज्यादा मीठा होता है। आप खा के हैरान हो जाओगे, इतना मीठा तो नेचुरली होता ही नहीं है। इतना इतना मीठा तो अकबर के टाइम पे नहीं था भाई। अकबर बीरबल के टाइम पे भी इतना मीठा नहीं होता होगा जब सारा कुछ शुद्ध था। इतना नाजायज मीठा, और मुंह चिप चिप करने लग जाता है, साफ पता चलता है कि चीनी सुक्रोज ये सब चीजें डाली हुई है, उसके टीके लगे हुए हैं। ठीक है ना? चिकन जो है बेसिकली आज के टाइम पे स्टीरॉयड वगैरह लगाए हुए, फीड के साथ तैयार करे हुए, तो ये जो है चीजें हम खा रहे हैं, गंद। बिजनेस के नाम पे गंद खिलाया जा रहा है। इन्वायरमेंट इतना ज्यादा खराब, मतलब सूंघ गंद रहे हो, फेफड़े खराब। पी गंद रहे हो तो किडनी खराब। खा गंद रहे हो तो सब कुछ खराब।
समझ आए जी। और अभी तक हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट और दाल चावल की। ठीक है जी। अब सोचो मैकडोनल्ड वालों का क्या बनता होगा, फास्ट फूड वालों का क्या बनता होगा, जिसमें अजीनोमोटो जैसी चीजें डाली जाती हैं, टेस्ट इनहेंसर डाले जाते हैं। खतरनाक चीज, सुअर की चमड़ी से तैयार होते हैं जो टेस्ट इनहेंसर होते हैं, जिसको खा के बंदा एडिक्टेड हो जाता है मैकडोनल्ड की फ्राइज का और उनकी क्या कहते हैं वो उनके बर्गर का। इनकी फ्रेगनेंस, आलू के जो इनके वो फ्रेंच फ्राइज, इनकी फ्रेगनेंस ही इतनी ज्यादा होती है। ये सब चीजें डाल डाल के मैं नहीं बोल रहा भाई। आप ये चीजें जो है आप यूट्यूब के ऊपर चेक करें, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा और उन लोगों से मिलेगा जो इस लाइन के पूरे सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है ना। तो फिर बीमार होकर हम क्या खाते हैं? दवाई। अब आपको क्या लगता है जहां पे माँ के दूध में मिलावट हो गई, उसमें अगर मिलावट आ गई गंद खाने की वजह से, क्या दवाइयां प्योर मिलती होंगी आपको यहाँ पे? है जी। बैंड ड्रग्स अवेलेबल अक्रॉस सिटी काउंटर। बीपी की गोली कैंसर का रिस्क बढ़ा रही है। ठीक है। यूरेनियम बना टॉक्सिक हॉटस्पॉट। यूरेनियम मीन यूरेनियम मेटल्स मेक पंजाब टॉक्सिक हॉटस्पॉट। जो पानी के थ्रू जो चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, भैंसों को पिलाने वाला पानी। पैरासीटामोल खाई होगी सबने। करोड़ों रुपए की डोलो बिक गई लॉकडाउन लॉकडाउन में, पता है आपको? ठीक है। पैरासीटामोल अस्थमा का चांस रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है। और कितनी दवाइयां पकड़ी जाती हैं, 2020 में दवाएं हो जाएंगी बेअसर। आज बेअसर हुई है कि नहीं हुई है? आप बताओ अपने मुंह से। दवाइयां बेअसर है कि नहीं है आज? क्लियर है। क्योंकि वो ड्रग है, उसकी एडिक्टेड हो चुकी है बॉडी, वो उससे ज्यादा चाहिए पिछली बार से। ठीक है। फिर बंदा कहते हैं जी हम तो आयुर्वेदिक खाएंगे जी, आयुर्वेदिक फलाने बाबा जी से जड़ी बूटियां पिसवा कर लेकर आए हैं, भस्में लेकर आए हैं, भस्में ये खाएंगे जी। आयुर्वेदिक है, हम तो नेचुरल चीजें खाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में भी मिला जहर। कनाडा में हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों का सैंपल गया था। सरकार क्या कह रही है जी कनाडा की? हम तो इनको गधों को ना दें। कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कंपनीज का नाम भी लिखा हुआ है, आप चेक करके देखो। कनाडा की सरकार बोल रही है कि ये हमारे यहाँ पे गधे भी नहीं खाते जो तुम इंसानों को खिला रहे हो। ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है, बॉडी में गंद जा रहा है डेली। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको खाने से और पीने से डेली बॉडी से गंद निकलना स्टार्ट हो जाए, हम गंदी गंदी हवा से सांस ले रहे हैं, उसका इलाज क्या है कि पेड़ लगाओ। लेकिन वो इंस्टेंट इलाज नहीं है। इंस्टेंट इलाज है कि हवा की वजह से लंग्स फेफड़े गंदे हो रहे हैं, कुछ ऐसा खा लो जिससे फेफड़े रोज रोज साफ होते रहे। तो उसको खाना चाहोगे कि नहीं आप बताओ? और मम्मी पापा को खिलाना चाहोगे कि नहीं, कि फेफड़े वगैरह साफ रहे? चाहेंगे जी। अब पी हम लोग गंद रहे हैं सारा। ठीक है। उससे किडनीज खराब हो रही है। अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो किडनी की सफाई कर सके डेली, उसको आप खाना पीना चाहोगे कि नहीं? यस। अब पानी आरओ वाला पी रहे हैं, मिनरल मिल नहीं रहे। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपको मिनरल्स मिल जाए, उसको आप खाना पीना चाहोगे कि नहीं? मिनरल मिल रहे हैं आपको, है जी। मिलावट वाली चीजें आ रही हैं हमारे घर पे, विटामिन मिनरल नहीं मिल रहे। कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें ये सब चीजें भी आ जाए, वही बता रहा हूँ जी कैसे रोका जा रहा है। ठीक है। अब मुद्दे की बात, डेली बेसिस पे गंद जा रहा है। अगर डेली उस गंद को सफाई करने वाली चीज मिल जाए, उसको आप यूज करना चाहोगे कि नहीं? और उसकी नीड आपके खुद के घर पे है कि नहीं है जी नीड? उसका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? और वो एकमात्र चीज है एलोवेरा। एलोवेरा एक लौती ऐसी चीज है जो इस चीज में हमारी हेल्प कर सकती है। आप अखबारों में रीड कर सकते हो। ठीक है। अलग अलग जगह पे, आप नाई की दुकान पे जाते हो, नाई कहता है जी दो फेशियल है, एक सिंपल है और एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वाले में क्या डला हुआ होता है जी? ऑर्गेनिक वाले में क्या डला हुआ होता है? एलोवेरा। समझ रहे हो? एक टाइम था जब फेस वॉश के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी चीज की ऐड आती थी? ये फेस वॉश हमारा कौन सा फेस वॉश है? नीम वाला। फिर कहते जी हल्दी नीम वाला। अब कौन से आते हैं जी आप बताओ? अब कौन सी क्रीम की, कौन से फेशियल की, उसकी कौन से फेस वॉश की ऐड आती है? एलोवेरा वाले की। साबुन एलोवेरा। नाई के पास फेशियल कौन सा है? एलोवेरा वाला। बच्चों के डाइपर में भी एलोवेरा घुसा दिया, पता नहीं वो काम कैसे करेगा, लेकिन घुसा दिया जैसे तैसे करके। हर चीज में एलोवेरा एलोवेरा कर दिया। आप टीवी पे जितनी स्किन ब्यूटी केयर, शैम्पू में भी एलोवेरा। शैम्पू के ऐड में आता है एलोवेरा कि नहीं आता? हर्बल शैम्पू जी, इसमें तो एलोवेरा डला हुआ है। ये करता है जी बालों को नरिशमेंट देता है, त्वचा अच्छी रहती है शिशु की इसके साथ, बच्चे की ये वो, है ना। एक फ्रेंड बोल रहे हैं गवर्नमेंट रोकती क्यों नहीं है?
मैं एक चीज बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, जो एक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है ऐसे करके कुछ, ठीक है, तो उसमें है। तो फ्रेंड नहीं है, बेसिकली एक्वेंटेंस है हमारे, ठीक है। तो उनको मैंने एक नॉर्मल सी बात बोली, मैं कहा अगर दूध में इतनी ज्यादा मिलावट है तो आप लोग रोकते क्यों नहीं? तो वो हंसने लगे। हंसने के बाद उन्होंने बोला, कहते अगर हम हर बंदे को, दूध में मिलावट करने वाले हर पर्सन को पकड़ने लग गए, तो 100 में से 99 दुकानें शहर की बंद हो जाएंगी। समझ रहे हो? शहर में 100 में से 99 दुकानें बंद हो जाएंगी। और वो एक, मैंने कहा एक कौन सी है? कहते वो एक भी कोई नहीं है, वो तो हम बस सोच रहे हैं कि शायद कोई तो होगा जो नहीं कर रहा मिलावट। इसीलिए हमने बोला 100 में से 99, वैसे तो 100 में से 100 ही है। इसमें एक और मजेदार कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, सुनना चाहोगे कि आगे बढ़े सीधा? अगर बोर हो रहे हो तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप सुनना चाहोगे इंटरेस्टिंग सी बात तो मैं आपको सुना देता हूँ। चाहते हैं जी? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं चलो सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक प्रजा थी, प्रजा, राजा था, वजीर था, और प्रजा थी बहुत बड़ी, ठीक है। वहां पे ना बरसात नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी बहुत टाइम से। तो राजा और वजीर जैसे तैसे करके भाई, उन्होंने जो हमारे जल देवता होते हैं, है ना, इंद्रदेव कहते हैं उनको, ठीक है, तो मतलब पानी के जो भी राजा होते हैं, तो उनके पास जाके बहुत ज्यादा उन्होंने अरदास करी, पाठ पूजा करी। तो वो प्रकट हुए। और उन्होंने बोला कि ठीक है जी, उन्होंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्रभु ऐसे करके बात है, हमारी प्रजा में बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ना कुछ खाने को है ना पीने को है, कुछ है ही नहीं, मतलब सूखा पड़ गया बिल्कुल, खेती बाड़ी खत्म है, पीने का पानी नहीं बचा, बहुत कम है, तो कुछ करो, बारिश नहीं हो रही। तो कहते चलो ठीक है जी, हो तो जाएगी बारिश, लेकिन एक शर्त पे होगी, एक शर्त पे बारिश होगी, कि उस बारिश का पानी जो भी पिएगा वो पागल हो जाएगा। पानी काम तो सही करेगा अपना, जो पानी वाला काम है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट होगा कि वो पानी जो है ना, वो पीने से आदमी पागल हो जाएगा। तो राजा और वजीर ने आपस में सलाह करी। कहते भाई मरने से अच्छा तो पागल हो जाएं, कोई चक्कर नहीं, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। कहते ठीक है जी, कहते बस बात सिर्फ इतनी है, जो साफ बचा हुआ पानी है वो हम पी लिया करेंगे, और प्रजा पागल है, सारी प्रजा पागल हो, पागल पागल साथ में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, हम नहीं पियेंगे बस। ठीक है जी, कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। चले गए महल में, बारिश हो गई, और वहां पे खेती भी उग गई, लोगों ने पानी पी लिया, लोग सारे पागल हो गए। अब गिनती किन की बढ़ गई? पागलों की। समझदार कौन है? सिर्फ दो लोग हैं, राजा और उसका वजीर, दो लोग समझदार हैं। पागलों की गिनती बढ़ गई। अब वो पागल सारे इकट्ठे होके क्या बोल रहे हैं कि हम सही हैं, तुम दोनों पागल हो। समझ रहे हो? हम सारे तो सही हैं, ये राजा और वजीर ये पागल हैं। तो राजा वजीर ने क्या सोचा? कहते यार देख बात ऐसी है, हम हैं इनके राजा, ये है हमारी प्रजा, रहना तो हमने इनके साथ ही है, कुछ नहीं होता, यही पानी हम भी पी लेते हैं। उन्होंने भी पी लिया, वो भी पागल हो गए। तो कुल मिला के सभी मिलावट कर रहे हैं, सभी गड़बड़ कर रहे हैं, आप किस किस को रोक लोगे? ठीक है ना? किसको रोकोगे भाई? 15 करोड़ लीटर दूध एक दिन में इंडिया में प्रोड्यूस होता है। चाय पिया आपने? मम्मी पापा ने चाय पी है सुबह? पत्ती तेज रखी होगी, मिठा रोक के, पत्ती ठोक के, मीठा कम पत्ती ज्यादा, कड़क चाय, कड़क कटिंग चाय भी बोलते हैं कुछ लोग, कटिंग चाय। महाराष्ट्र वाले बोलते हैं, दिल्ली वाले बोलते हैं कटिंग, दो कटिंग लगा दो। चाय पीते होंगे आप, ठीक है, हमारे पंजाब में कहते हैं कंडेदार चाह, कंडा कंडे दे हुए चाह पी के, ठीक है। तो बेसिकली 15 करोड़ लीटर दूध प्रोड्यूस होता है एक दिन में, लेकिन 65 करोड़ लीटर दूध बिकता है, कंज्यूम होता है, यूज होता है, पिया जाता है। इतना कहां से आया? 65 में से 15 माइनस कर दो, कितने बच गए? 50 करोड़ कहां से आ रहा है? 50 करोड़ लीटर। उसका, उसकी मिठाई आई है आपके घर पे कल परसों, जो आपने खाई है ना, जो बर्फी चट कर दिया आपने 2 दिन के अंदर अंदर, या पिछले 6 महीने में जब भी किसी शादी का लड्डू आपके घर पे आए हैं, बर्फी आई है, मिल्क केक आया, मजा आ गया ना, खा के उंगलियां चाट दी, डब्बा खाली कर दिया सारा। वो कहाँ से आया भाई इतना दूध? दूध तो पीने के लिए नहीं मिल रहा प्रॉपर, ठीक है। तो ये समझ के देखो आप ये सब चीजें, ठीक है। तो कुल मिला के गंदगी तो जाएगी जाएगी शरीर में, उसको निकालेगा कौन? उस चीज को निकालने में बहुत सी चीजें हैं, जिनमें से बेस्ट जो है वो है एलोवेरा। अब आप बोलोगे हमारे तो घर पे भी लगा हुआ है, फलाने बाबा जी के पास भी मिलता है, इसके पास भी है, रामदेव बाबा का एलोवेरा भी है, इसका भी है, उसका भी है। 300 से ज्यादा किस्में हैं एलोवेरा की, ठीक है। 300 में से 4 से 5 सिर्फ फायदेमंद होती हैं,
15 जहरीली होती हैं। आपको नहीं पता आपके घर पे कौन सा लगा हुआ है, मत पियो। अगर कुछ हो गया, मरवर गया, तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। बाकी सब लाइक ज्यादा बेनिफिट नहीं होता जो बाकी की वेराइटीज हैं, घास फूस के बराबर ही है। पानी पी लिया, वो पी लिया, एक ही बराबर है। सिर्फ 4 से 5 जो है उसमें दवाई के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और ये काम कैसे करता है? अब ये हमारी आंत है, हमारी छोटी आंत है हमारे शरीर में, जहाँ पे खाना पचता है। देख रहे हो ना कंघी, इसके अंदर ये पीली पीली बॉल जा रही है। ये पीली पीली बॉल गोलियां पता क्या है? ये हमारा न्यूट्रिशन है। आप केला खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसके विटामिन मिनरल वो सारी चीजें इसके अंदर जाके डाइजेस्ट होती हैं। अब आपने खाया क्या है? गंद। ठीक है। तो इस कंघी के अंदर, इस आंत के अंदर जमा क्या होगा? गंद। ठीक है ना। अब ये गंद जमा अगर एक बार हो गया, तो इसके बाद जितना मर्जी इसके ऊपर, जितना मर्जी आप गाजर का जूस पी लो विटामिन ए के लिए, जितना मर्जी आप लोग बादाम खा लो, बादाम दिमाग तेज करने के लिए, विटामिन बी के लिए। ठीक है। जितना मर्जी आप जो मर्जी चीज खा लो, जहां पे उस चीज ने घुसना है, अगर वही जगह जाम है। अच्छा, एसी की जाली गंदी होती है, उसको झाड़ते हो कि नहीं झाड़ते महीने बाद? गर्मियों का मौसम है, एसी की जाली गंदी हो जाती है। ठीक है, उसको हम झाड़ते हैं। ठीक है, अंदर जो लगी होती है जाली सी, है ना। अगर वो नहीं झाड़ते, उसकी कूलिंग बंद हो जाती है। जितना मर्जी वोल्टेज का एसी हो, जितना मर्जी अच्छा स्टेबलाइजर लगाओ, जितना मर्जी टन का एसी हो, काम ही नहीं करेगा वो। अब ऐसे ही जब आंते ही ब्लॉक है, ठीक है, तो अब आंते अगर हमारी ब्लॉक है, तो जो मर्जी खा पी लो, वो लगेगा ही नहीं, सीधा ही बाईपास ही निकल जाएगा। ठीक है ना। अब एलोवेरा इसमें क्या करता है बेसिकली? अगर कोई भी इंसान 90 दिन लगातार एलोवेरा पी ले, तो हमारी आंतों तक जाके, जड़ से जाके सफाई कर सकता है। एक नए पैदा हुए बच्चे जितना साफ कर सकता है हमारी बॉडी को एलोवेरा, अगर 90 दिन कोई 9 लीटर पी ले, तो एक नए बच्चे जितनी साफ हो सकती है। डिपेंड करता है गंद कितना है। हो सकता है 2-3 महीने ज्यादा लग जाए, हो सकता है एक आध महीने में ही साफ सफाई हो जाए। क्लियर है। और इसको एक बार नहीं, इसकी सफाई करते रहना होगा अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी हेल्दी रहे। सारी बीमारियां कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पेट से। आप खाना खाते हो, पेट में जाता है। सिर दर्द की गोली खाते हो, सीधा सिर में जाती है। जुकाम की गोली नाक में डालते हो कि वो पेट में जाती है? पहले वो भी तो पेट में जाती है ना। तो शुरू कहाँ से हो रही है बीमारी? पेट से। पेट का हम लोगों ने क्या बना रखा है? डस्टबिन। कुछ भी घुसाते चले जा रहे हैं, कुछ भी फेंकते चले जा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, हमारे घर पे पानी की टंकी है, और मोटर भी है, टुल्लू पंप भी लगा हुआ है, एक हौदी भी बनी हुई है। उस हौदी की हमें सफाई करनी पड़ती है महीने 2 महीने बाद। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा? मोटर जाम हो जाएगी, मोटर में ब्लॉकेज हो जाएगी, टंकी में भी गंद जमा होगा, टूटियां वगैरह जाम हो जाएंगी। वैसे ही हमारा जो पेट है, ये एक हौदी का काम कर रहा है, टंकी का काम कर रहा है। और जो हमारा हार्ट है, ये एक पंप का, मोटर का काम कर रहा है। अगर गंद हमारी मोटर में, हमारे हार्ट के पास अगर कुछ ब्लॉकेज जमा हो गई, कोलेस्ट्रॉल या ये सब चीजें, तो क्या क्या हो गया जी? क्या प्रॉब्लम होगी? हार्ट अटैक हो गया। गर्दन के पास अगर, जहां से सारे सिग्नल पास होते हैं नर्वस सिस्टम के पास, वहां ब्लॉकेज होगी, तो क्या कहते हैं जी? आधा बंदा हैंग हो गया जी, अधरंग हो गया, बंदे को पैरालिसिस हो गया। दिमाग में हो गया तो ट्यूमर डेवलप हो गया। अगर ये किसी नॉन कैंसर सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो पथरी बन गई। और अगर वो फैलने शुरू हो गए, तो कहते हैं जी वो कैंसर सेल है। शुरू कहाँ से हो रहा है सारा सिस्टम? सारा प्रोग्राम शुरू कहाँ से हो रहा है? पेट से शुरू हो रहा है क्लियर है जी। अब इंडिया में एलोवेरा कैसा उगता है आपको पता ही है जी। जड़ से उखाड़ लिया, जबकि इसको जड़ से नहीं उखाड़ना होता। और 2 घंटे में ये पौधा मर जाता है, ये 5-5 दिन पड़ा रहता है, फिर पैसे निकाल देते हैं। फॉरएवर कैसे बनाती है जी? दुनिया का बेस्ट एलोवेरा को बोलते हैं बारबाडेंसिस मिलर। 2 से 4 साल खेती करी जाती है इसकी। 2 से 4 साल खेती। समझ रहे हो? कौन करता है जी इतनी खेती? इतनी वेट कौन करता है? बहुत रेयर कोई किसान करता है। ये हमारे फॉरएवर के खेत है। इतनी सफाई के साथ यहाँ पे सारा काम करा जाता है। ये ड्रोन फ्री एरिया है, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह क्रॉस नहीं करते। समझ रहे हो? एक एरिया होता है ड्रोन फ्री, जहाँ पे खेती वगैरह होती है, या फिर जहाँ पे हॉस्पिटल, कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसी एरियाज होते हैं जिनको ड्रोन फ्री का सर्टिफिकेशन होता है। तो ये ड्रोन फ्री एरिया है। ठीक है चेक करके देखो। जैसे कंगी करी होती है ना कंगी वालों को, ऐसे खेत है फॉरएवर के। इतनी परफेक्ट फार्मिंग देखी है आपने कभी? देखी होगी, लेकिन क्या कॉमनली देखी है इतनी परफेक्ट फार्मिंग? ठीक है। तो ऐसे 8,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में एलोवेरा की खेती चल रही है। देखो कितने लोग साथ में लगे हुए हैं। जो ट्रैक्टर वगैरह यूज होते हैं, ये भी बैटरी से चलने वाले हैं, कि धुआं ना चला जाए पौधे के अंदर एक तिनका भी। तब जाके, यहाँ पे गोल गप्पे खिलाने वाला हाथ में दस्ताने नहीं पहनता, ग्लव्स। यहाँ पे फॉरएवर का पौधा उखाड़ने वाला बंदा, इसने भी ग्लव्स पहने हुए हैं।
तब जाके ये सारी चीजें होती हैं। ये हमारे सीनियर वहां पे विजिट भी करके देख कर आए हैं। आप फैक्ट्री चेक करो, आप गूगल यूट्यूब पे चेक करना, इनसाइडर के ऊपर ना वो आएगा, वीडियो आ जाएगी आपको, डिस्कवरी चैनल के ऊपर फॉरएवर का एपिसोड आया हुआ है, फॉरएवर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। तब जाके ये एलोवेरा तैयार होता है। इसको पियेंगे तो आप बताओ फायदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा जी। ठीक है, कितनी नीड है इस चीज की, सोच के देखो। अब मजेदार बात है कि आप खून बढ़ाने के लिए, आयरन के लिए आप अनार का जूस पीते हो। कितना महंगा है जी अनार का जूस, 150-200 का गिलास है कि नहीं है? ठीक है, और प्योर भी नहीं है, इसके अंदर आयरन भी है। आप दूध पीते हो कैल्शियम के लिए, इसमें कैल्शियम भी है। ठीक है जी। और हम लोग क्या कहते हैं, हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए जो है ह्यूमन ग्रोथ और एचजीएच वाली चीजें, मैंगनीज वगैरह, प्रोटीन एक्स, वो सब चीजें पीते हैं, इसमें वो सारी चीजें भी हैं। ठीक है जी। हम लोग पोटेशियम के लिए, फॉस्फोरस के लिए केला और आलू खाते हैं, इसमें वो सारी चीजें भी हैं। ठीक है। हम लोग आम का वो सब चीजें, आम वगैरह खाते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए? कि उसके अंदर मिनरल्स हैं, माइनो एसिड है, वो भी है इसके अंदर। बादाम खाते हैं हम लोग विटामिन B12 के लिए। ठीक है। हनी खाते हैं, वो विटामिन B12 भी है इसके अंदर। मतलब कुल मिला के आप दुनिया के सबसे तगड़े जूस निकाल लो, उसमें जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो जो कंपाउंड्स है, वो सारे एलोवेरा के अंदर है। सफाई भी कर रहा है बॉडी की। ठीक है। गंदगी भी निकाल रहा है, वेट लूज करने में भी हेल्प कर रहा है, वेट गेन करने में भी हेल्प कर रहा है, कि खाना वाना लगना शुरू होता है अच्छे तरीके से। ठीक है। और आपको मिनरल, विटामिन, सारी की सारी जो डेली नीड है हमारी, वो भी कंप्लीट करता है। तो कितनी ताकतवर चीज है, सोच के देखो आप। समझ रहे हो? एक ग्लास अगर भर के पी लिया ना, ऐसे खड़े रहोगे जैसे, मतलब मैं आपको बोलूंगा नहीं वो चीज, ठीक है। मतलब एक ग्लास भी भर के पी लिया, आपको ऐसे लगेगा आंखें खुली की खुली रहेंगी पूरा दिन, भाई कि कुछ गया है शरीर के अंदर। ठीक है। हमारे घर पे एक दिन में एक बोतल खत्म हो जाती है, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक दिन में एक बोतल उड़ा दो। ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, 30 ml से 50 ml, फिर 100 ml, ऐसे करके आप बढ़ाओ, क्योंकि इतनी प्योर चीज आपको हजम ही नहीं होगी। एक शहर के बच्चे को गाँव की देसी भैंस या देसी गाय का दूध पिला देंगे, उल्टियां करता फिरेगा। इतनी प्योर चीज डाइजेस्ट ही नहीं होती। इतनी ज्यादा प्योर है, इतनी ज्यादा प्योर है कि डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आप थोड़े से स्टार्ट करना, क्योंकि ताकतवर बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्टर पी सकते हो आप, एलोवेरी नेक्टर। इसके अंदर 90% एलोवेरा है, और उसके अलावा क्रैनबेरी और एप्पल है। सेब समझते हो आप? और ये इतना ज्यादा फ्रेश है, जैसे आपने पेड़ से सेब तोड़ के खा लिया, वैसे ही आपने ढक्कन खोल लिया। 19-20 का फर्क है, 19-20 का, 19-21 भी नहीं, 19-20 का फर्क। इसीलिए इसको कोश्चर की सील मिली हुई है, क्लोज टू नेचर। नेचर कितना क्लोज है, आपने फल तोड़ लिया, एलोवेरा तोड़ के सीधा पी लिया, खा लिया, जैसे आपने बोतल का ढक्कन खोल लिया, एक बराबर है। इतना ज्यादा फ्रेश रहता है, बिना प्रिजर्वेटिव ऐड करे, क्योंकि इसमें इसको स्टेबलाइज करा जाता है, प्रिजर्व नहीं करा जाता। ठीक है। विटामिन C का बहुत तगड़ा सोर्स है। हमारी जो यूराइनरी ट्रैक्ट है, जिसकी बीमारियां सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं हमारे डे बाय डे, जो हमारी बाथरूम की जगह होती है यूराइनरी ट्रैक्ट, खास करके गर्ल्स में ये चीज ज्यादा होती है, लड़कों में भी स्टार्ट होगी अब तो यूटीआई वगैरह की प्रॉब्लम्स। ठीक है। उसको साफ रखना, क्लीन रखना, हमारी यूराइनरी ट्रैक्ट को, उसको साफ रखने में हेल्प करती है क्रैनबेरी। क्लियर जी। लीवर को तगड़ा रखने में, अगर लीवर तगड़ा होगा, स्किन पे ग्लो आएगा, लाल लाल होंगी गालें, बाल अच्छे रहेंगे, नाखून अच्छे रहेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी गालें लाल लाल होती हैं, ब्लड बढ़ता है बॉडी के अंदर। लीवर तगड़ा होगा तो आपको खाना पीना लगना शुरू होगा, आपके अंदर ताकत आएगी शरीर के अंदर। ठीक है। तो नेक्टर जो है इन सारी चीजों में हेल्प करता है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और लीवर के लिए तो लड़कों, लड़के लड़की कोई भी पी ले, लीवर को तो ये बहुत, लीवर के लिए तो एक वरदान का काम करता है। ठीक है। उसके बाद पीची साग है, इसमें आड़ू डाला हुआ है 10%। आड़ू भी कहाँ का है जी? फॉरएवर कैसा आड़ू उगाती है? कैलिफोर्निया में। आड़ू के क्या क्या फायदे हैं? आई साइट के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए। आपकी नींद की क्वालिटी, डिप्रेशन वगैरह, माइंड जो है, नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अल्सर जो पेट में जख्म हो जाते हैं, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है। कुछ कुछ लोगों को तो कॉलोन कैंसर में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। विटामिन A बहुत ज्यादा है, और टेस्टी बहुत ज्यादा है। आप पियोगे तो आप पीते ही रह जाओगे, पीते ही रह जाओगे, पीते ही रह जाओगे, इतना ज्यादा टेस्टी है। ठीक है। मतलब कंपनी कहती है कि आप इतना ही पियो, लेकिन आपने एक बार खोल दिया, आप पूरी बोतल उड़ा दोगे, इतना ज्यादा टेस्टी है। ठीक है। अगर आपने इसको छोटे बच्चे को पिला दिया, जो भी मान लो अगर 1 साल का बच्चा भी है, उसको चम्मच से भी थोड़ा, क्योंकि नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं है। अगर आपने मैंने अपने पूरे जान पहचान में, रिश्तेदारी में, अपने खुद के घर पे, नेबर्स में
जितने भी लोगों के छोटे बच्चों को ये पिलाया है, उनके बच्चे आज हद से ज्यादा तेज हैं, हद से ज्यादा तेज। समझ रहे हो? इतने ज्यादा एक्टिव हैं, प्रो एक्टिव। कुछ की तो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाओगे, इतने छोटे बच्चे ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं भाई, इतना दिमाग कैसे शार्प है। तो ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं जो आड़ू होते हैं, वो भी नेचुरल आड़ू। फॉरएवर के आड़ू कहाँ से उगते हैं जी? कैलिफोर्निया से। दुनिया के बेहतरीन आड़ू जो है, पीचेस जो है, वो कैलिफोर्निया से उगते हैं। जस्टिन बीबर का गाना सुना पीचेस? तो वो मतलब उसी, वो भी उसी चीज को वो करता है, ठीक है। तो उसके बाद हनी की बात करें, दुनिया का सबसे तगड़ा और नेचुरल एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक खाते हैं ना दवाइयां हम, सबसे तगड़ा एंटीबायोटिक होता है शहद, ठीक है। लेकिन शहद बनता कहाँ से है? फूलों से, मक्खियों से, मधुमक्खियां बनाती हैं फूलों से। फूल तो है ही नहीं कहीं पे, शहद हर जगह पे है। तो कहाँ से आ रहे हैं? ये डब्बों से। डब्बों के अंदर गंदा जो सड़ा हुआ गुड़ चीनी का लेप लगा दिया है, ठीक है, जो घटिया चीनी बच जाती है जिसको आम लोग खरीदते भी नहीं है, ठीक है, सड़ा हुआ जो गुड़ होता है, तो वो लगा दिया इन बोरियों के ऊपर। मक्खियां बेचारी आई, ये मीठा चूसा और मीठा छत्ते में भर दिया, वहां से चो लिया, हम कहते हैं जी शहद है ये, ठीक है ना। ये आपके फेवरेट ब्रांड्स का नाम लिखा हुआ है जो एक के साथ एक फ्री मिलते होंगे आपको इजी डे में या फिर मोर के शोरूम में, है ना। सेवरल लीडिंग हनी ब्रांड सच एज डाबर, फलाना ढिमकाना, पतंजलि, ये सब कंटेन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक्स डाल दिए इसके अंदर ताकि गला जल्दी ठीक हो जाए लोगों का, फिर हमारा शायद खरीदा करेंगे। ये दिखा, ये सब करने के लिए एक के साथ एक फ्री। सोच के देखो आप कौन सी कंपनी है, क्या बात है, कंपनी भी विवादित है थोड़ी सी, ठीक है। फॉरएवर का शहद कहाँ से बनता है? फूलों से। स्पेन में फॉरएवर के फूलों के बाग हैं, 55 चंडीगढ़ के जितने, 550 माइल्स का लैंड है, 11 माइल्स का चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। 550 यानी 55 चंडीगढ़ जितनी जमीन में फॉरएवर के जो फूलों के बाग हैं, वहां से फॉरएवर का हनी तैयार होता है, 3,000 तरह के फूल। सोच के देखो, ये खाएंगे तो कैसा लगेगा। अगर आपने एक बार टेस्ट भी कर लिया ना, दोबारा आप मार्केट वाले शहद की तरफ मुंह भी नहीं करोगे, उसको फेंक के मारोगे कहीं पे। समझ रहे हो? और रॉ हनी बिल्कुल रूखा, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करा हुआ, इंग्रेडिएंट पढ़ोगे सिर्फ हनी। खाने के बाद एक चम्मच भी खा लिया तो पूरा डाइजेशन सही। दही में डाल के रख दो, गर्मियों का मौसम है ना, अगर आप चाहते हो आपको लू ना लगे, बॉडी अंदर से ठंडी रहे, बिल्कुल ठंडा ठार रहे, दिमाग को गर्मी वगैरह न चढ़े, आपका लीवर तगड़ा रहे, इसका एक चम्मच आप ना दही में डाल के रख दो आधे घंटे के लिए फ्रिज में। आधे घंटे बाद फटाफट से छुड़क छुड़क करके पी जाओ उसको। छुड़क छुड़क करके, समझ रहे हो? हमारे पंजाबी में बोलते छुड़क छुड़क करके पी जाओ, फटाफट करके पी जाओ उसको, ठीक है। तो आपकी बॉडी को अंदर से इतना ज्यादा ठंडा कर देगा, बी कॉम्प्लेक्स और B12 की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ा देगा, आपको गर्मी नहीं होगी, आपका लीवर तगड़ा होगा। क्लियर है जी? सो बढ़िया तरीके से आप शहद खाओ। और अगर आप आधा घंटा ठंडा पानी में डाल के इसको रख दो, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ दो, इसका नींबू पानी बना के पियो, एक तो इंस्टेंट ताकत आएगी, इंस्टेंट। ये जो खाते फिरता है ना जिम वाले, क्या कहते हैं इसको, प्री वर्कआउट, वर्कआउट से पहले खाते हैं जी, प्री वर्कआउट खा लो क्रिएट। ये क्या है भाई, ये कुछ जरूरत ही नहीं है ये सब करने की। आप फॉरएवर का हनी खाओ, ठीक है। हनी से ज्यादा जल्दी एनर्जी किसी चीज से नहीं आती, क्योंकि शहद कभी पचाना नहीं पड़ता, ये मधुमक्खी का पचा पचाया भोजन होता है, अंदर जाते साथ डाइजेस्ट होता है। समझ रहे हो? आधा घंटा रखना पड़ेगा इसकी तसीर ठंडी करने के लिए, क्योंकि ताकतवर चीज है, गर्म होती है बहुत ज्यादा। इसको ठंडे दही में या ठंडे पानी में आधा घंटा रखोगे, इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। फिर नींबू पानी इसका बना के पी के देखो, पूरा दिन बॉडी ठंडी रहेगी और इंस्टेंट एनर्जी आएगी। समझ रहे हो? इनो कितने टाइम में काम शुरू करता है? 10 सेकंड में। ये 5 सेकंड में आपको एनर्जी देनी शुरू कर सकती है। क्लियर है? वेट लूज करने में आपकी हेल्प होगी अगर आप इसका नींबू पानी बना के पी रहे हो, डाइजेशन अच्छा होगा दही में डाल के पी रहे हो, ठीक है। रूखा खा रहे हो, उसके भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, नेचुरली एनर्जी आपकी बूस्ट करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा, ठीक है जी। रीढ़ की हड्डी आपकी तगड़ी होती है इसको खाने से लगातार, ठीक है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है, इंसुलिन मोटिवेटर का काम कर, इंसुलिन बना रहता है बॉडी के अंदर। स्किन और बाल भी और ज्यादा सुंदर होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी बीमारी है जी, इसके बारे में जानते हो आप? ये अगर हो गई तो इसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि अगर ये हो जाए तो इलाज है कि नहीं है, लेकिन मेरे जान पहचान में जितने लोगों को ये हुआ है, किसी का इलाज नहीं हुआ, कोई बचा नहीं है। और अगर कोई बचा है तो कुछ टाइम के लिए जरूर बचा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद चला गया और उसी रीजन से गया। समझ रहे हो?
पिछले 6 महीने में आपकी रिश्तेदारी में जितनी डेथ हुई है किस रीजन से हुई है? इसी रीजन से हुई है जी, हार्ट अटैक। उनमें से कितने लोग काफी टाइम से हार्ट के पेशेंट चल रहे थे, और कितने लोग अचानक वाले थे? अचानक वाले ज्यादा थे, या जो पेशेंट चल रहे थे पता ही था कि हार्ट की दिक्कत चल रही है, कभी ना कभी तो काम होगा, या अचानक वाले ज्यादा थे? आप बताओ। अचानक वाले ज्यादा थे, पता ही नहीं चला जी। भगवान की मर्जी, ये वो चीजें हम बोलते थे, है ना। अब आप सोच के देखो, कभी सोच के देखे कि ये अचानक किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी का मतलब किसी के साथ भी। इस अचानक से बचने के लिए आपने क्या किया? इस अचानक से अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? कोई स्टेप लिया आपने? जिन जो अभी फॉरएवर में नए हैं उनसे पूछ रहा हूँ, अभी तक आपने कोई स्टेप लिया? नहीं लिया ना। कभी डाइट भी सही करवाइए घर पे आके, भाई ये मत खाओ, इससे आपका हार्ट हेल्दी नहीं रहेगा, प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, या अचानक वाली प्रॉब्लम आ सकती है जिसका नाम नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है? ब्लॉकेज के साथ, जब हमारी नसों में, आंतों में बोलते, सॉरी, नसों में, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। 40% ब्लॉक होती हैं, फिर 50% होती हैं, फिर 95% में जाके पटाखा बोल जाता है। ठीक है, और पता ही नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता मालूम है जी आपको? क्योंकि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं, आपके घर वाले, या ना आप खुद करते हो। अगर आपके घर वाले भाग दौड़ करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे हल्का फुल्का, तो उनकी सांस फूलेगी, हद से ज्यादा फूलेगी, और सांस फूलने पे उनको पता चलेगा कि शरीर में कुछ मामला गड़बड़ है। अब भाग रहे नहीं, सांस चढ़ नहीं रही, तो ब्लॉकेज बढ़ते 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 इस हद तक पहुंच जाती है कि अचानक ही कांड हो जाता है। समझ रहे हो? अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करें, भागना, सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें, सांस चढ़ने वाली एक्टिविटी शुरू करें, ताकि पता तो चले कि गड़बड़ है। अब पता चल गया कि गड़बड़ है, इसका इलाज क्या है? बीपी की गोली जो खून पतला कर देगी। खून पतला करना क्या इलाज है भाई? मेन प्रॉब्लम सॉल्यूशन कब होगा? जब ब्लॉकेज क्लियर होगी। अब ये ब्लॉकेज क्लियर कैसे होगी? परोंठा खाते हो जी सारे, तड़का लगता है सब्जी को कि नहीं लगता? दाल को, सब्जी को, पराठे को, पूरी तलते हो आप, कुछ ना कुछ चीज तो फ्राई होती है कि नहीं होती? तड़का भी तो, तेल भी तो चिपकता है ना प्याज को। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने देखा कि आजकल जैकी चैन जो है, जैकी चैन, वो खाने पीने की रेसिपी बड़ी बता रहा है आजकल। ये कर लो जी, उसमें गौरी में रख के आप वो बनाओ, बैंगन का भरता, पाथी में रख के भिंडी बनाओ, चौकंडी काट के उसको आलू बनाओ, ये बनाओ। और आपने कभी नोट करा, वो पहले कभी तेल डालने के लिए नहीं बोलता, जैकी श्रॉफ। वो कहता है आप ऐसे ही पकाओ, सिंपल रख के, हल्का फुल्का लगा दो कि नीचे लुब्रिकेट कर दो बस, ऐसे फ्राई मत करो उसके अंदर। ऊपर से तेल डाल दो बाद में, कच्चा सरसों का तेल डाल दो, घी डाल दो बाद में, पहले तलो मत उसमें। उसका रीजन पता क्या है? आप जब घी खाते हो रोटी के ऊपर लगा के या दाल में डाल के, वो घी कौन सा होता है? वो सैचुरेटेड फैट होता है, नेचुरल फैट होता है, उसको आप हजम कर सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो चिपका हुआ घी है, चिपका हुआ तेल है, जो तल के परोंठे को, पहले वो गर्म हुआ, फिर वो तला, फिर वो सड़ा, सड़ने के बाद वो पराठे को चिपका, पूरी को चिपका, ठीक है, भटूरे को चिपका। क्लियर हो रही है ये बात? या आपके घर पे तड़का लगा, तड़के को कुछ, वो चिपका हुआ जो तेल है ना, वो वैसे ही जाके आपकी नसों में जाके चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है कभी। जितना मर्जी भाग लो, सैर कर लो, वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, वो तो फिर आगे चल के ये प्रॉब्लम। और अगर बिल्कुल ऑयल फ्री करेंगे काम, तो फिर उससे दिक्कत क्या होगी? ग्रीस खत्म हो जाएगा शरीर में से। ठीक है ना। अब इतना सस्टेनेबल तो कोई बनने से रहा, कुछ कहीं तो ऑयल यूज होगा जो तला जाएगा, फ्राई होगा। ठीक है, तो पहली बात तो बंदा बचता नहीं है, अगर बच जाए तो फिर डॉक्टर, ठीक है, नाइट, फिर क्या दिया जाता है जिसको, स्टंट डलवा लो जी, एंजियोप्लास्टी करवा लो। ठीक है ना। स्टंट कितना का डलता है? 2.5-3 लाख रुपए का। और चाहे जितने मर्जी स्टंट डलवा लो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो बंदे की डेथ इसी रीजन से होगी, हार्ट की वजह से। चाहे आप 10 लाख रुपए का स्टंट डलवा लो फोर्टीज वालों से, अमेरिका जाके स्टंट डलवा लो 50 लाख रुपए का, तब भी बंदा जाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से जाएगा, एक बार ये दिक्कत शुरू होगी तो। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? एक ओमेगा 3 सिर्फ एक ऐसा फैटी एसिड है, ठीक है जी, ये भी एक फैट ही होता है लेकिन हेल्दी फैट होता है, ईपीए डीएचए। तो ये एक ऐसा हेल्दी फैट है जो हमारी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को डेली बेसिस पे रिमूव करता रहता है। अब तला हुआ तो खाएंगे ही हम डेली, या फिर तड़का तो लगेगा ही लगेगा।
घी, ये सब चीजें तो बनेगी बनेगी, हम लोग फूडी हैं, इंडिया वाले हैं, खाने पीने में तो वैसे ही तेज है, ठीक है। तो वो रोज डेली जमा होता जा रहा है। अगर आप फॉरएवर की आर्टिक सी, जिसमें ओमेगा 3 है, वो भी नेचुरल ओमेगा 3, वो भी ठंडा ओमेगा 3, ये दुकान वाला नहीं जो अलसी वगैरह से या कहीं से कहाँ कहाँ से बनते हैं, मेडिकल शॉप्स के ऊपर जो सप्लीमेंट है, मैं बता दूंगा तो उल्टी कर देगा एक आधा बंदा फोन के ऊपर। मैं वो बोलना नहीं चाहता वो चीजें, ठीक है। तो फॉरएवर जिस सोर्स से बनाती है वो नेचुरल सोर्स रहता है, सेल्विन के थ्रू बनाती है, ठंडा रहता है वो, मर्कुरी फ्री ओमेगा 3 फॉरएवर बनाती है, जो नसों में से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, सेल्स को कोटिंग प्रोवाइड करता है, आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है, बाल वाल भी आपके बढ़िया रहते हैं, ठीक है जी। सो आर्टिक सी, क्योंकि आर्टिक ओशन में एक मछली होती है सेल्विन, उसके फिन में से बिना उसको मारे, उसकी जान लिए बिना, उसका ऑयल निकाला जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो वो ऑयल जो है वो होता है ओमेगा 3, वहां से फॉरएवर, देखो कितनी कितनी बारीकी वाला काम है, तब जाके फॉरएवर का फिश ऑयल जो है ये रेडी होता है, ठीक है जी। सो ये फॉरएवर की आर्टिक सी है। और जिस डॉक्टर ने ओमेगा 3 नाम की किसी चीज का रिसर्च करा है कि ऐसा भी कुछ होता है, वो फॉरएवर के लिए काम करते हैं। ये फॉरएवर की ग्लोबल रैली के ऊपर आए हुए हैं, समझ रहे हो आप, जिन्होंने रिसर्च करी है कि ओमेगा 3 होता क्या है, ठीक है, वो फॉरएवर के लिए काम करते हैं। तो आप सोच के देखो कि इससे बढ़िया कौन बना लेगा जी, ठीक है जी। सो उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन सी, अपने एक्स्ट्रा विटामिन सी अगर हमें चाहिए, जैसे गर्मियों के अंदर हाइड्रेटेड रखना शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए फॉरएवर C+ आती है, जिसमें विटामिन सी है प्लस हेस्पेरिडिन है, जिससे विटामिन सी आपकी बॉडी में स्टे, रुका रहे, ज्यादा देर के लिए बना रहे आपके शरीर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इम्यू ब्लेंड आ जाती है, जिसमें जिंक बहुत ज्यादा है, और मशरूम्स के साथ ये तैयार होता है, ठीक है। शीप वूल ऑयल, भेड़ का जो बाल होता है, ऊन होता है, वूल, उसमें से एक ऑयल निकलता है, वो यूज करा जाता है इसके अंदर विटामिन डी के लिए, क्योंकि भेड़ सारा दिन कहाँ पे रहती है, धूप में। भेड़ सारा दिन धूप में रहती है, तो सबसे ज्यादा विटामिन डी किसके अंदर होगा, भेड़ के अंदर। तो उसकी ऊन में से जो ऑयल निकलता है, शीप वूल ऑयल, वहां से फॉरएवर का इम्यू ब्लेंड इम्यूनिटी को तगड़ा रखने का काम करता है। मेरे बहुत से दोस्तों को जो मेरे जान पहचान के हैं, उनको अस्थमा के अंदर बहुत तगड़ा रिजल्ट आया इम्यू ब्लेंड के साथ, ठीक है जी। उसके बाद फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको 13 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है, यहाँ पे 17 लिखे हैं लेकिन 13 ही है। 13 ग्राम आपको नेचुरल प्रोटीन मिलता है, जिसमें आपको सारे विटामिन, सारे मिनरल, A to Z सारी चीजें मिलती हैं। अगर किसी का वेट गेन नहीं हो रहा, तो आप शेक्स बना के, बनाना शेक्स या मैंगो शेक बना के, थोड़े उसके अंदर ओट्स वगैरह डाल के, थोड़े बहुत आप काजू बादाम डाल के, उसमें लाइट अल्ट्रा मिक्स करके आप पी सकते हो, ठीक है। आपका वेट जो है वो गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी नेचुरली। और जान रहेगी शरीर में वो अलग। उसके अलावा अगर आपका वेट लूज नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो आप इसको पानी में डाल के पीना शुरू कर सकते हो, ठीक है। पानी में डाल के पियोगे, आपका पेट भर जाएगा, सारी बॉडी की नीड पूरी हो जाएगी, खाना वाना वैसे ही नहीं खाने की नीड पड़ेगी, तो आपका वेट लूज में ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। वेनिला और चॉकलेट, दो फ्लेवर्स में आता है। उसके अलावा वाइटोलेस मेन आ गया जी फॉरएवर का, ये स्पेशली मेन प्रोस्टेट हेल्थ के लिए है, ठीक है। इसके अंदर लाइकोपीन, अब मैं इंग्रेडिएंट कितने ज्यादा नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेशन ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो वाइटोलेक्स मेन स्पेशली मेन के लिए है, ये लड़कों को उनका टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने में हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरॉन अगर हमारी बॉडी में प्रॉपरली बूस्ट रहता है, तो हमारा जो शरीर का ढांचा है ना, वो एक मर्दाना ढांचा बना रहता है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लाइक लड़के और लड़कियां दोनों का ढांचा सेम सा होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये लड़कों के लिए प्रोडक्ट है। मेन की बॉडी जैसे होनी चाहिए, ऊपर से पूरी मस्कुलर, है ना, तो वो एक मस्कुलर बॉडी जो है, उसको मेंटेन करने में वाइटोलेज मैन आपकी बहुत हेल्प करता है, एक मर्दाना शरीर जो होता है प्रॉपरली, ठीक है। और प्लस हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट्स बहुत सही हैं, जो जिम वगैरह करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल मस्ट यूज है। उसके बाद एक उम्र के बाद हमारी नसें सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में से नाइट्रिक ऑक्साइड नामक एक गैस जो है खत्म होनी शुरू हो जाती है। उस गैस को वापस बॉडी में लेकर आ पाना वैसे पॉसिबल नहीं होता नेचुरली, लेकिन एक डॉक्टर हैं जिन्होंने इस चीज को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। उनका नाम है डॉक्टर फेरिड मुराद। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया फ्रूट्स के थ्रू, जो चीजें ड्रग्स के थ्रू मिलती है वो फ्रूट्स के थ्रू बना दी। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया RG+, जो हार्ट के लिए अच्छा है, एनर्जी देता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको खा के
आप एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, आपका मन करेगा कि भागें दौड़े कुछ करें, एक्टिविटी, इतनी एनर्जी बॉडी में आ जाती है, वो भी नेचुरली, आपका बैठने का मन ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो इतना ज्यादा पावरफुल फॉरएवर का आरजी प्लस है, और जो डॉक्टर ने इसको बनाया है उसको 2 बार ही नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्लियर जी, 2 बार नोबेल प्राइज। आप अब इस चीज को इमेजिन करके देखो, एक इंसान को अगर 2 बार नोबेल प्राइज मिलेगा, ठीक है, तो किस लेवल की उसके अंदर मतलब किस लेवल की नॉलेज होगी, उसकी प्राप्ति जो है, ठीक है, वो किस लेवल की होगी। ठीक है जी। और उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें, कुछ और एक दो प्रोडक्ट्स जो अभी अभी फॉरएवर ने लॉन्च करे हैं, ठीक है जी, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ठीक है जी। तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, ठीक है। मेरे पास वो प्रोडक्ट्स जो हैं प्रेजेंटेशन में अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो मैं आपको अलग से आपको मैं वो चीजें दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो आज के टाइम पे मेरा ये सबसे फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है जी। और खास करके गर्मियां भी बहुत ज्यादा चल रही हैं, आप इसको जरूर पियो, आपको मजा ही आ जाएगा, पियोगे ना, मतलब इतना ज्यादा स्वाद है। मैं तो ये मीटिंग ओवर होते सार तुरंत पीऊंगा जी। ठीक है जी। आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो मीटिंग ओवर होते सार ये चाहिए। ठीक है। सो एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। कुछ लोगों को पता चल भी गया जी कौन सा प्रोडक्ट है। यस, वो प्रोडक्ट है जी फॉरएवर फैब। ठीक है जी। फैब का मतलब फॉरएवर एक्टिव बूस्ट। आप लोगों ने मार्केट में बड़े अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग कंपनीज के एनर्जी ड्रिंक पिए होंगे, रेड बुल, शेड बुल, ये सब चीजें, स्टिंग विंग, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आपने मार्केट में ट्राई करी होंगी, ठीक है। तो जितने भी मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, पहली बात तो एनर्जी ड्रिंक का फॉर्मूला क्या होता है कि एनर्जी ड्रिंक में होती है कैफीन। कैफीन के साथ आपकी बॉडी में आती है एनर्जी, लेकिन कैफीन होती है महंगी। अब अगर इतनी कैफीन ही डाल देंगे बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक में, तो उनको बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक में हद से ज्यादा शुगर ऐड कर देते हैं, मीठा ऐड कर देते हैं। तो जब मीठी चीज आप पीते हो, आपका बीपी बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है। शुगर लेवल बढ़ने से आपकी बॉडी में ना वो आती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे पंजाबी में तो काढ़ापन बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उस चीज को, मतलब घबराहट। ठीक है, आपको घबराहट होनी स्टार्ट होती है जब आपका शुगर लेवल और बीपी बढ़ता है। तो जब आपको घबराहट होती है, आपका चलने फिरने का मन करता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये एनर्जी ड्रिंक पी के आपके अंदर एनर्जी आ गई, इसीलिए आपका एनर्जी आ गई आपके अंदर, इसीलिए चलने फिरने का मन कर रहा है। असल में वो एनर्जी नहीं आई, आपका शुगर और बीपी जो है वो अब चला गया। वो कितना ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है, आप सोच के देखो इस चीज को। समझ रहे हो? लेकिन फॉरएवर जो फैब बनाती है, ठीक है, इसमें उतनी ही शुगर डाला जाता है जितना कि हमें टेस्टी लगे। नॉर्मल बेवरेजेस में जो होता है उनमें, उनसे तो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है जी। मतलब उनसे तो बहुत ही ज्यादा कम, जितना हम लोग नॉर्मल अपनी बेवरेजेस में पीते हैं उतना ही डाला हुआ है। प्लस इसमें क्या है जी, ग्रीन कॉफी बीन्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो डाला गया है कैफीन के लिए। ग्रीन कॉफी इतनी ज्यादा हेल्दी होती है डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। ठीक है। डिटॉक्स करने के साथ साथ, डिटॉक्स करने के साथ साथ हमारी बॉडी में वो क्या करती है, वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। अब क्योंकि ये कार्बोनेटेड है, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि इसको पी के आप पतले हो जाओगे, ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसको पी के आप मोटे नहीं होगे, क्योंकि ये इसमें ग्रीन कॉफी के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये सिट्रस फ्लेवर में आती है, प्रॉपर नेचुरल लेमन जो है, लाइम सिट्रस इसमें डाला हुआ है। तो विटामिन सी का बहुत तगड़ा सोर्स है ये। इसमें विटामिन बी 6 भी है, ठीक है, बी 2 भी है, प्लस बी 12 भी है। इसमें टाउरिन भी है जो आपके माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। एनर्जी भी आती है और दिमाग भी आपका रिलैक्स होता है। और टेस्टी इतना ज्यादा है, इसके बाद जिंदगी में अगर आपने ये पी लिया, जिंदगी में आपका कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करेगा। जबरदस्ती किसी ने पिला दिया, रिश्तेदार ने, वो अलग बात है। अदरवाइज जिंदगी में कभी आपका रेड बुल, स्टिंग, कोका कोला, लिम्का, ये सब चीजों से आपका मन भर जाएगा अगर आपने एक बारी फॉरएवर फैब पी ली, वो भी खास करके गर्मियों में अपने फ्रिज से निकाल के कैन की छस करवा के पी ली ना, अगर आपने, मजा ही आ जाएगा। मतलब मैं तो फील कर रहा हूँ ये चीज। ठीक है। ठंडी होने लगा रखी है मैंने तो। ठीक है। सो बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज करें। ये प्रोडक्ट बीमारों के लिए नहीं है। हाँ डेफिनेटली, जो लोग बीमार थे उनको भी ये यूज करके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर हेल्दी पीपल, की जो हेल्दी लोग हैं, ठीक है, वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें, और जो हेल्दी नहीं है वो भी हेल्दी बन सके। ठीक है। तो आप दबा के प्रोडक्ट खाओ, एलोवेरा पियो, एलोवेरा से नहाओ, अपने परिवार वालों को करो तंदुरुस्त।
तगड़े बनो। आप फिट बनोगे तो आपके लिए बिजनेस करना और ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। पैसे का क्या करेंगे भाई, आप मुझे चीज बताओ, ठीक है। फॉरएवर करनी है, पैसे के लिए करनी है, लेकिन आप एक चीज सोचो, आपके घर पे स्प्रिंग वाला बेड लगा हुआ है जिसका गद्दा ही 2 लाख रुपए का है। पता है आपको, 2 लाख का गद्दा है स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग वाला गद्दा लगा हुआ है आपके बेड के ऊपर, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है जी आपकी तो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, आपको तो जमीन पे सोना पड़ेगा, फर्श पे सोना पड़ेगा। तो क्या फायदा उसका, समझ रहे हो। आपके घर पे इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, उस पे 50 चीजें खाने वाली पड़ी हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं जी नमकीन नहीं खाना बीपी बढ़ जाएगा, मीठा नहीं खाना शुगर बढ़ जाएगा। तो क्या फायदा उस चीज का। बोल रहे खट्टा नींबू वाली चीज नहीं पीनी, एसिड हो जाएगा। क्या फायदा उस चीज का, कोई मतलब है। आप वर्ल्ड टूर पे घूमने चले गए, लेकिन सड़क पार करवाने के लिए आपको कोई बंदा चाहिए, तो ऐसी है। ऐसे पैसे का आपने क्या करना अगर आप ही हेल्दी नहीं हो, ठीक है। तो जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करा था, सबसे पहली बात मुझे मजेदार ये लगी थी कि अगर ये प्रोडक्ट्स इतने ही ज्यादा हेल्दी हैं, तो मैं इनको यूज करके शायद अपने माँ बाप की उम्र कई साल बढ़ा सकता हूँ और उनको हेल्दी रख सकता हूँ। और इससे बड़ी अचीवमेंट और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर जी। मेरे से एक दोस्त ने पूछा क्या सर प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं फॉरएवर करने के लिए। मैंने कहा भाई देख, अगर तेरे लिए तेरी फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो तू ले लेना, नहीं है तो मत ले। ठीक है, मेरे लिए तो मेरे घर वालों की हेल्थ और अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी थी, पैसों से भी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप हेल्दी बनो, खुद हेल्दी बनो, अपने घर वालों को हेल्दी करो, ठीक है जी। अदरवाइज कल का क्या पता जी क्या हो जाए, ठीक है जी। ये मजाक वाली बात नहीं है, डराने वाली बात भी नहीं है। आप खुद समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, हम सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और डेप्थ में प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगातार लगाइए, खाइए दबा के, आर्टिक सी खिलाओ अपने घर वालों को ताकि उनका हार्ट हेल्दी रहे। एलोवेरा पिलाओ दबा के ताकि गंदगी निकलती रहे, रोज गंद जा रहा है अंदर, रोज ब्लॉकेज हो रही है, बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं पता कब लिमिट क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो लगातार पियो और पिलाओ, ठीक है, और पैसा कमाओ। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। भाई ये मत पूछना कि घुटने दुखते हैं उसके लिए क्या लें प्रोडक्ट, ये ऐसे सवाल मत पूछना, वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, ठीक है। कि मैं कौन सी चीज यूज करूं, मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है, मुझे इस चीज में रिजल्ट चाहिए। वो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो, उसके बिना किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। यस। ओके। अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर बोल दो, जस्ट टाइप क्लियर। क्लियर है जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सेकेंड, ये फिर से सवाल आ गया है। वी हैव टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। इफ यू फाइंड दीज प्रोडक्ट्स यूजफुल देन यू मस्ट बाय, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली के लिए और आपके लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है, तो आप ले लो। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई घर पे सारे सुपरमैन है, हेल्दी हैं, बिल्कुल तगड़े हैं, मतलब फिर आपको कौन कह रहा है लेने के लिए, ठीक है। मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने तो दबा के भाई एलोवेरा पिया सबसे पहले, भाड़ में गया पैसा वैसा, मैं तो पहले एलोवेरा पीऊंगा, ठीक है। इतना चिंदी तो हूं नहीं मैं, ठीक है, कि मैं कहूंगा भाई पहले मैं काम करूंगा पैसा आएगा फिर एलोवेरा पिलाऊंगा घर वालों को। पैसा आए ना आए मुझे इतना पता था, मेरा काम चले ना चले, अगर मेरे घर वाले हेल्दी हो जाए ना ये प्रोडक्ट्स यूज करके, मेरे लिए वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है जी। सो बढ़िया तरीके से खाओ पियो प्रोडक्ट, और ऐश करो और बिजनेस करो और पैसा कमाओ, ठीक है। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, सारे प्रोडक्ट्स आप लगातार हर महीने नहीं खा पाओगे, ठीक है जी। उसके लिए फिर आपको मैनेजर बनना पड़ेगा। तो मैनेजर बन जाओ, दबा के एक दिन में एक एलोवेरा पियो। अभी आप शायद इतना नहीं पी पाओगे, इतना फिर अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहले आप मैनेजर बनो, आप डेली एक एलोवेरा पियो, मैं कह रहा हूँ डेली एक एक बोतल सारे घर वाले पियो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में। चक दो फटे, ओके जी, बाय बाय। वेट लूज